इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 541। छाया घाटी के सरदार के शरीर में एक दिव्य चमक चमक उठी। यह एक दिव्य वस्तु की शक्ति थी। उसने इस दिव्य वस्तु की शक्ति को सक्रिय किया और उसकी आभा पूरी अनंत दुनिया में विलीन हो गई, अपनी इच्छा से उससे शक्ति उधार ले रही थी। इस दिव्य वस्तु ने न केवल उसे अनंत दुनिया के भीतर खुद को छिपाने की शक्ति प्रदान की, बल्कि इसने उसे अनंत दुनिया की कुछ मूल शक्ति में हेरफेर करने की भी अनुमति दी। एक शानदार गड़गड़ाहट के साथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गड़गड़ाहट का विस्फोट हुआ और शून्य के भीतर एक असीम शक्ति बह गई। यह एक भूस्खलन की तरह अजेय था और एक सुनामी की तरह भयानक था जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल गया। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी साम्राज्य में नवीनतम अध्याय पढ़ें। एक शाश्वत उज्ज्वल प्रकाश। यह अनंत दुनिया की मूल शक्ति थी। अनंत दुनिया का आकार अकल्पनीय था। बाहरी ब्रह्मांड से देखने पर भी यह एक विशाल आकाशगंगा की तरह दिखाई देता था, जिसकी तुलना में सर्वोच्च देवता भी तुच्छ लगते थे। इसकी शक्ति का एक अंश भी अपार और असीम था। अनंत दिव्य शक्ति। अनंत दिव्य शक्ति का एक उछाल आया। ये शक्ति अनंत दुनिया के भीतर बहुत शक्तिशाली थी। सम्राट दाओ, अनंत दुनिया के भीतर भले ही आपके पास मुझसे अधिक शक्ति हो, फिर भी आपके लिए इसका विरोध करना मुश्किल होगा। छाया घाटी के सरदार का लबादा हवा में लहराया। दिव्य वस्तु की शक्ति और अनंत दिव्य शक्ति के उछाल पर उसके नियंत्रण में वे सीधे चू युआन से टकरा गए। भयंकर प्रभाव ऐसा था मानो एक दर्जन सर्वोच्च देवताओं ने मिलकर हमला किया हो, जिससे एक भयावह भूकंप आया हो। भक्षण करने की शक्ति के साथ चू युआन गर्व से आकाश में खड़ा था, अविचलित। उसका भक्षण क्षेत्र फैल गया और निर्वात भंवर ने तुरंत शक्ति के इस उछाल को निगल लिया। 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद उसे जो उपाधि मिली, उसने उसे भक्षण को तेजी से ऊर्जा में बदलने में सक्षम बनाया। शाश्वत दिव्य शक्ति की निरंतर पूर्ति उसे बढ़ा रही थी। महान भक्षण तकनीक। छाया घाटी के सरदार ने सदमे और गुस्से में चिल्लाया। वह भक्षण की शक्ति से अपरिचित नहीं था, लेकिन चू युआन की भक्षण क्षमता भयानक थी, सर्वव्यापी। ऐसा लगता था कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह निगल न सके, यहाँ तक कि एक पूरी दुनिया को भी वह निगल सकता था। चू युआन की दिव्य रोशनी तेज और तीव्र थी। एक पल में वह छाया घाटी के सरदार के सामने टेलीपोर्ट हो गया। अपनी सर्वोच्च दिव्य शक्ति को प्रकट करते हुए उसने एक भव्य बल का प्रयोग किया। हालांकि छाया घाटी के सरदार को अनंत दिव्य शक्ति द्वारा परिरक्षित किया गया था, फिर भी प्रत्यक्ष प्रभाव ने उसकी रक्षा को चकनाचूर कर दिया। शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसे उड़ा देने की धमकी दी। लानत है। हालांकि छाया घाटी का सरदार एक अद्वितीय योद्धा और छाया घाटी का संस्थापक था। वह उछला और एक पल में गायब हो गया। हजारों अवशिष्ट छवियां तेजी से आगे बढ़ीं, एक की तलाश में हमला करने का अवसर। शैडो वैली के सरदार को सबसे ज्यादा निराशा इस बात से हुई कि चू युआन की शक्ति बहुत ज्यादा व्यापक थी, जिसमें कोई कमी नहीं थी। यिन यांग डोमेन ने उसकी हरकतों को सीमित कर दिया था और लगातार हमला करने की कोशिशों के बावजूद वह कोई मौका नहीं ढूंढ पाया। हालांकि चू युआन ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया। उसने जमकर हमला किया। उसने जो भी दिव्य तकनीक अपनाई, उसमें एक ईश्वरीय आभा थी। उसकी शक्ति की सर्वोच्चता ने शैडो वैली सरदार पर अत्याचार किया, जिससे उसका मान दब गया। मैं कैसे हमला करूं? शैडो वैली के सरदार ने अपने इतने सालों के साधना काल में कभी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। धमाका। चू युआन ने एक बेमिसाल शाही प्रभुत्व और भव्यता दिखाई और एक ऐसी ताकत दिखाई जिसने शैडो वैली सरदार के शरीर को दबा दिया। शैडो वैली के ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर भी पीड़ा में चिल्लाए। शून्य हत्या की उनकी विशिष्ट तकनीक शून्य द्वार के सामने रोक दी गई थी। अपने सबसे बड़े लाभ के बिना वे हुलियानबो और यूशेन गुआंग के खिलाफ सीधे मुकाबले में कोई मौका नहीं दे सकते थे। शैडो वैली की दुनिया में इसी क्षण दाओ के आक्रमण ने इस दुनिया को तहस नहस कर दिया था। महान सीलिंग तकनीक। चू युआन सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। सब कुछ उसके अधीन था। सीलिंग की शक्ति आसमान से गिरी। दूसरा एल्डर अभी उछला ही था कि उसका चेहरा एकदम खौफनाक हो गया। सीलिंग की लाखों लाइटें तुरंत जंजीरों में बदल गईं, जिसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। मैं सील हो गया हूं। दूसरे एल्डर का चेहरा राख हो गया। चू युआन ने उसकी आंतरिक शक्ति को सील कर दिया था, जिससे उसके लिए उसका दोहन करना असंभव हो गया। ये सील एक शाश्वत सील थी। जब तक उसकी शक्ति चू युआन से अधिक नहीं हो जाती, वह इसे बलपूर्वक नहीं तोड़ सकता था। अरे नहीं, मैं उससे नहीं बच सकता, अन्यथा सब खत्म हो जाएगा। चाहे हत्या हो या सीधा मुकाबला, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह आदमी एकदम सही है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। पूरी शैडो वैली को छोड़ने की कीमत पर भी मुझे यहाँ से भागना ही होगा। शैडो वैली के सरदार को पता था कि कई संघर्षों के बाद वह चू युआन का मुकाबला नहीं कर सकता। हत्या में कुशल एक सर्वोच्च देवता के रूप में शैडो वैली का सरदार दृढ़ और स्पष्ट था। वह समझ गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी आखिरकार एक साम्राज्य का प्रभारी सम्राट था, जो असीम शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम था, इसलिए उसे हर कीमत पर लंबी लड़ाई से बचना चाहिए।
वह तुरंत टेलीपोर्ट होने वाला था। हालांकि चू युआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां तीव्रता से चमक उठीं। एक पल में उसने शैडो वैली के सरदार के टेलीपोर्टेशन स्थान को देख लिया। एक शानदार क्लीविंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। छाया घाटी के सरदार का मुखौटा 2 हिस्सों में टूट गया, जिससे उसका चेहरा पीला और युवा दिखाई देने लगा और उसके गाल पर खून की लकीरें उभर आईं। अनंत दिव्य हृदय, अनंत दिव्य शक्ति। चमकते सूरज की तरह शक्ति की एक चमकदार किरण उभरी। दांत पीसते हुए छाया घाटी के सरदार ने अपनी छाती से चमक को सक्रिय किया। सम्राट दाओ, आपने मुझे अपने अनंत दिव्य हृदय में संचित सदियों की दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया और आपने मेरी छाया घाटी को नष्ट कर दिया। मैं कसम खाता हूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए दाओ मेरा दुश्मन होगा। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। दिव्य वस्तु की शक्ति को सक्रिय करने पर छाया घाटी के सरदार का चेहरा भयंकर घृणा से भर गया। छाया घाटी, जो लाखों वर्षों से खड़ी थी और जिसके लिए उसने इतना प्रयास किया था, अब चू युआन द्वारा नष्ट कर दी गई थी। सरदार, एक बार बाहर निकलने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह घृणा से कैसे न भर जाए। उसने कसम खाए, इस बार भाग जाने के बाद वह दावू के शक्तिशाली लोगों की हत्या करेगा। जब शैडो वैली के सरदार जैसे शीर्ष हत्यारे ने हत्या करने का फैसला किया तो दावू जैसी शाही शक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बार खजाने के नक्शे की वजह से चू युआन शैडो वैली का स्थान खोजने में कामयाब रहा। शैडो वैली का सरदार भागने की कोई तकनीक नहीं अपना रहा था, बल्कि उसने दिव्य वस्तु के भीतर की शक्ति उधार ली थी। वह खुद को अनंत दुनिया के भीतर एक दूरस्थ और रहस्यमय क्षेत्र में ले गया। भागने के उसके फैसले का मतलब था कि शून्य द्वार भी उसके कार्यों को रोक नहीं सकता था। उनकी आंखों के सामने शैडो वैली का सरदार एक चमकदार प्रभामंडल में बदल गया और शैडो वैली की नींव को त्याग दिया। उसने शून्य द्वार को तोड़ दिया और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। तुम भाग नहीं सकते। चू युआन न तो घबराया और न ही आश्चर्यचकित हुआ। एक विद्रोह की गति के साथ एक अद्वितीय शक्ति बह गई। शाश्वत निर्वासन। चू युआन ने छाया घाटी के सरदार का पीछा किया और पलक झपकते ही उसे पकड़ लिया। उसकी शाश्वत निर्वासन की शक्ति ने दीप्तिमान घेरे को घेर लिया, निर्वासन का एक क्षेत्र खोल दिया और इस दीप्तिमान घेरे को जबरन उसमें निर्वासित कर दिया। कहाँ, मैं कहाँ हूँ? छाया घाटी का सरदार यह जानकर भयभीत हो गया। इस क्षण उसने खुद को एक अत्यंत रहस्यमय और अजीब शून्य में पाया। हर जगह घना अंधेरा था, जीवन के संकेतों से रहित। चाहे वह जिस भी दिशा से भागने की कोशिश करे, वापस जाने का रास्ता खोजना मुश्किल था। ऐसा लगा जैसे उसे एक अज्ञात स्थान पर निर्वासित कर दिया गया हो, जहां कभी किसी ने पैर नहीं रखा था। अचानक अंधेरा स्थान रोशन हो गया। उसने एक लंबी आकृति को अपनी ओर देखते हुए देखा। एक रंगीन और सर्वोच्च हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था। छाया घाटी के स्वामी को हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया, एक रहस्यमयी जगह में निर्वासित कर दिया गया, केवल एक विशाल हाथ द्वारा पकड़े जाने और फिर से बाहर निकाले जाने के लिए। वह पूरी तरह से अव्यवस्थित स्थिति में था, वह संतुलन खो चुका था जो उसके पास पहले था। अनंत मोहर के साथ चू युआन ने छाया घाटी के स्वामी को पूरी तरह से कैद कर लिया, जिससे उसका मन बाहर नहीं निकल पाया। उसे एक युद्धपोत पर घसीटा गया, जहां वह चू युआन के सामने कमजोर होकर घुटने टेक दिया। हथियारों के एक सम्राट को छाया से बाहर निकाला गया, उसके लाभों को छीन लिया गया। एक कठोर निर्णय उसका इंतजार कर रहा था। खांसी, मैं हार गया। इस समय छाया घाटी के स्वामी को पता था कि वह चू युआन से पूरी तरह से हार गया है। वह अब और नहीं बच सकता था। हालांकि इस समय वह बेहद शांत दिखाई दे रहा था, जैसे कि वह पहले से ही अपने आसन भाग्य के साथ समझौता कर चुका था। उसने शांति से कहा, विजेता राज करते हैं, हारने वाले तिरस्कृत होते हैं। मैं हार गया, मैं तुमसे हार गया और मुझे अपनी हार पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मार दो, अगर तुम चाहो तो मेरा सिर काट दो। हथियारों के राजा के रूप में वह पहले से ही मौत के लिए तैयार था। हालांकि चू युआन ने उसे इतनी आसानी से मारने की योजना नहीं बनाई थी। उसने एक कोड़ा निकाला। कोड़ा, छाया घाटी के भगवान की पुतलियां सिकुड़ गईं, फिर अपनी शांत अवस्था में लौट आईं। हे सम्राट दाओ, ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने अधीन करना चाहते हो। तुमने मेरी नींव को नष्ट कर दिया है और तुम्हारे प्रति मेरी नाराजगी असीम है। तुम्हें 1000 बार शहीद करने की कोशिश करना पर्याप्त नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं। एक बार मौका मिलने पर मैं तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कोड़ा गिर गया। उसने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली, चू युआन को उसे मारने के लिए दहाड़ते हुए। मरना आसान है, लेकिन जीना मुश्किल है। चू युआन ने कोड़ा दानव भगवान को थमाते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। अपनी राक्षसी क्षमताओं का उपयोग करके उसकी खेती के लिए उसके आक्रोश को भुनाओ। उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करो, फिर उसे मार डालो। सिर्फ उसे ही नहीं, शैडो वैली के सभी लोगों को मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उसका शैडो वैली को वश में करने का कोई इरादा नहीं था।
इसके बजाय वह जानता था कि दानव भगवान जितना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को प्रताड़ित करेगा, उसका प्रशिक्षण उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। उसने उसे शैडो वैली में सभी दिव्य प्राणियों और उससे ऊपर के लोगों को प्रताड़ित करने दिया ताकि वह अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा सके। धन्यवाद मास्टर। दानव भगवान बहुत खुश थे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपना रोमांच जारी रखें। यह एक देवता स्तर का विशेषज्ञ था। आमतौर पर उसे चींटी की तरह कुचल दिया जाता था, लेकिन अब वह प्रताड़ित होने के लिए उसकी दया पर था। ये सुनकर शैडो वैली लॉर्ड का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चू युआन इतना निर्दयी होगा कि उसे मौत की सज़ा देने के लिए किसी और को सौंप देगा, और यहाँ तक कि एक जुबान भगवान द्वारा भी जो उससे बहुत कमज़ोर था। उसका चेहरा क्रोध और अपमान से लहूलुहान था, लेकिन जैसे ही वह दहाड़ता हुआ बाहर निकला, दानव भगवान ने उसे बेतहाशा कोड़े मारना शुरू कर दिया। वह बहुत खुश था, वह लगभग पागल लग रहा था। शैडो वैली के बचे हुए विशेषज्ञ जिन्हें मारा नहीं गया था, उन्हें पकड़ लिया गया और धीमी यातना के लिए दानव भगवान को सौंप दिया गया। चू युआन ने शैडो वैली की बिखरी हुई दुनिया में कदम रखा, खजाने के नक्शे के साथ एक जगह खोली, और तुरंत छाया और ठंडी हवाओं द्वारा हमला किया गया। उसने अंधेरे में घुलमिलते हुए छायादार दिव्य अग्नि का एक समूह देखा। छाया दिव्य अग्नि एक प्रकार की दिव्य अग्नि जिसमें ठंडे गुण होते हैं, जो छाया शक्ति में बदल सकते हैं, आत्माओं में रिस सकते हैं और अंदर से जला सकते हैं। काफी अजीब है। फ्लोटू दिव्य अग्नि ने इसे निगल लिया। फ्लोटू दिव्य अग्नि की शक्ति अब उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां ये देवता को जला सकती थी। ये बेहद भयानक थी। दावू के पास लौटो। अभियान समाप्त हो गया था। शैडो वैली को रौंद दिया गया था। योद्धपोतों ने दावू की ओर लौटते समय गर्म इंद्रधनुष उत्सर्जित करना शुरू कर दिया था। शैडो वैली गायब हो गई है। हे भगवान, कई ताकतों के लिए खतरा। शैडो वैली जिसने कभी एक देवता की हत्या की थी, रौंद दी गई है। इसलिए मार्शल सम्राट छाया घाटी को नष्ट करने के लिए माउंट शेन से वापस चले गए। देवता स्तर की सेना को कुचल दिया गया। यह अकल्पनीय है। दाव, इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ... दाव का अभियान एक बड़ी बात थी और बहुत से लोग दूर से ही उसका पीछा कर रहे थे। योद्धपोतों को पीछे हटते और शैडो वैली को शून्य धारा में बारूद में बदलते देखकर भीड़ के चेहरे बदल गए। आपको पता होना चाहिए, शैडो वैली एक साधारण देवता स्तर की सेना से कहीं ज्यादा परेशानी वाली थी। उन्हें लाखों सालों से खोजा नहीं गया था, लेकिन अब उन्हें दाव ने रौंद दिया है। जब ये खबर फैली तो इसने कई सेनाओं में भारी उथल-पुथल मचा दी। अभियान युद्धपोत के अंदर शैडो वैली के विशेषज्ञों की लगातार भयानक चीखें आ रही थीं, जिन्हें दानव भगवान द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, मानो वे नरक से दहाड़ रहे हों। ये शैडो वैली की दिव्य वस्तु है। इस समय चू युआन ने अपने हाथ में एक वस्तु पकड़ी हुई थी जो क्रिस्टल साफ, समचतुर्भुजाकार अंगूठे के आकार की थी और पारदर्शी क्रिस्टल जैसा दिखता था। शैडो वैली के भगवान ने इसे अनंत हृदय कहा था। इस अनंत हृदय के साथ शैडो वैली अनंत दुनिया में छिपने में सक्षम थी, जिससे दूसरों के लिए उन्हें खोजना असंभव हो गया। इस अनंत हृदय का उपयोग करके फोर्जिंग विभाग को इसे दानव लॉकिंग टॉवर में परिष्कृत करने दें। हालांकि चू युआन ने इस बार शैडो वैली विशेषज्ञ को रखने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उसने शैडो वैली से अनगिनत हत्याएं और ढेर सारी खुफिया जानकारी हासिल की। वह शैडो किल आर्मी को अपग्रेड करने, इसे शैडो वैली जैसी दुर्जय सेना बनाने की योजना बना रहा है, जिससे हर कोई डरता है। डिंग, होस्ट साइड मिशन पूरा करता है, शैडो वैली को मिटाता है, 70,000 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करता है, सम्राट दिव्य आर्टिफैक्ट इवोल्विंग कार्ड X1, दिव्य क्षमता फल X32, रैंडम ड्रॉ चांस X1। डिंग, पता लगाएं कि होस्ट की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा ने 9 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नति के लिए शर्तों को पूरा किया है। क्या आप 9 सितारा शाही राजवंश में आगे बढ़ना चुनते हैं? विकल्प 1, 9 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नत 2000 भाग्य अंक प्राप्त करें। विकल्प 2, 9 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नत न हो, 2000 भाग्य अंक प्राप्त करें। लगातार 2 डिंग ध्वनियां उस क्षण के आगमन का संकेत देती हैं जिसका चू युआन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 9 सितारा शाही राजवंश 9 सितारा शाही राजवंश का अंतिम सितारा था, उसके बाद राजवंश था, जो एक वास्तविक शाही स्तर की शक्ति थी। 9 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नत। डिंग, मेजबान पहली पसंद करता है, 2000 भाग्य अंक प्राप्त करता है। राष्ट्रीय शक्ति को 9 सितारों में पदोन्नत किया गया है, 90,000 भाग्य अंक प्राप्त करें। दिव्य क्षमता फल X32, सम्राट दिव्य कलाकृति विकास कार्ड X1, देवता अमृत X2, अंतिम धर्म की आंखें, यादृच्छिक ड्रॉ मौका X1, मुख्य भगवान शक्ति अनुभव कार्ड X1, अग्नि भगवान की गुफा का खजाना नक्शा 5/1। मुख्य देवता शक्ति अनुभव कार्ड, मेजबान द्वारा मुख्य देवता शक्ति अनुभव कार्ड का उपयोग करने के बाद मेजबान के पास मुख्य देवता का आधे घंटे का क्षेत्र हो सकता है। इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की दिव्य क्षमताएं और शक्तियां मुख्य देवता की शक्ति तक बढ़ जाएंगी। नोट, समय बीतने के बाद अनुभव कार्ड के बाद की शक्ति गायब हो जाती है। मेजबान पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। मानव सम्राट की तलवार के साथ स्टैक नहीं होता है।
मुख्य देवता शक्ति। चू युआन की आंखें चकाचौंध भरी रोशनी से भर गईं। देवता के ऊपर मुख्य देवता है। एट नोबलबन एट मुख्य देवता, जिसे दुनिया पर शासन करने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। शाही स्तर की सेना में पदोन्नत होने के लिए पहली शर्त मुख्य देवता का होना है। इसके अलावा एक या दो मुख्य देवता होना शाही स्तर की सेना के रूप में दर्जा पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि नींव को दबाने के लिए एक पवित्र दिव्य कलाकृति जैसी कई बेहद सख्त शर्तें भी हैं। शाही स्तर की सेना में आगे बढ़ना बेहद सख्त है। शाश्वत महान विश्व में मुख्य देव स्तर की शक्तियां अत्यंत दुर्लभ हैं और उनकी संख्या बहुत कम है। कुछ पुरानी देवता स्तर की शक्तियां, हालांकि उनके पास मुख्य देवता हैं, फिर भी उन्हें शाही स्तर की शक्तियां नहीं माना जा सकता है यदि वे कुछ शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। यहाँ तक कि सम्राट स्तर की शक्तियों में भी बहुत से मुख्य देवता नहीं हैं, उनमें से प्रत्येक आदरणीय व्यक्ति हैं जो एक दुनिया को नियंत्रित करते हैं। मुख्य देवता के ऊपर पवित्र देवता हैं, एक भव्य और महान दिव्य आत्मा। प्राथमिक ईश्वरीय शक्ति अनुभव कार्ड होने के कारण चू युआन के पास अब सम्राट स्तर की शक्तियों का सामना करने का एक माध्यम था। अकेले इससे मिलने वाले लाभ बहुत अधिक थे, यह उसका तुरुप का पत्ता बन जाएगा। इसके बाद अन्य पुरस्कारों पर आते हैं। अंतिम धर्म की आंख, एक विशेष दिव्य कलाकृति। जब ये खुलती या बंद होती है तो स्वर्ग और पृथ्वी ढह जाते हैं, दुनिया नष्ट हो जाती है और यह अंतिम धर्म दिव्य प्रहार कर सकती है। इस समय उसके हाथ में एक सीधी काली वस्तु दिखाई दी जो आंख की तरह थी। लेकिन जैसे ही यह अंतिम धर्म की आंख खुलती है, ये झूठ को भेदती है और एक भयानक प्रहार करती है जो व्यक्ति के मन को बुझा देती है, उन्हें धर्म समाप्ति अवस्था से कलंकित कर देती है। पांचवां खजाना नक्शा। चू युआन पांचवां खजाना नक्शा खोलता है, तुरंत देखता है कि यह अनंत पवित्र प्रकाश से भरी जगह पर है। पवित्र आकाश साम्राज्य, पवित्र आकाश की राजधानी। ये वास्तव में पवित्र आकाश साम्राज्य की राजधानी के भीतर मौजूद है, जो एक साम्राज्य की शक्ति की राजधानी है। चू युआन ने पांचवें खजाने के भंडार का पता लगा लिया। 2 कार्यों के पुरस्कारों से चू युआन ने 1,60,000 भाग्य अंक प्राप्त किए, जिससे उसका क्षेत्र नेबुला भगवान चौगुन स्तर तक पहुंच गया। उसने 2 कार्यों से 64 दिव्य क्षमता फल अर्जित किए। चू युआन ने उनमें से 32 का उपयोग अपनी महान युद्ध तकनीक को 7वें स्तर तक उन्नत करने के लिए किया और अन्य 32 का उपयोग अपनी महान कटिंग तकनीक को 7वें स्तर तक उन्नत करने के लिए किया। सम्राट ग्रेड दिव्य आर्टिफैक्ट एडवांसमेंट कार्ड के साथ चू युआन ने युद्ध देवता की पकड़ को सम्राट ग्रेड में अपग्रेड किया। सम्राट ग्रेड तक पहुंचने के बाद युद्ध देवता की पकड़ ने एक अतुलनीय रूप से चमकदार पवित्र प्रकाश डाला। यदि चू युआन क्षेत्र के बाहर खड़ा होता तो वह एक तारा फोड़ सकता था, जिसे वास्तविक स्टार पिकिंग हैंड माना जा सकता था। और इसके अलावा युद्ध देवता तालाब और भी विकसित हुआ। युद्ध देवता सेना की कमान की शक्ति देवता चौगुन स्तर तक पहुंच गई। अब तक चू युआन को सिस्टम से केवल 2 विशेष सैन्य प्रकार मिले थे। ये प्रत्येक सिस्टम सैन्य प्रकार की दुर्लभता और मूल्य को दर्शाता है। चू युआन को पहले से ही पता था कि 2 देवता अमृत किसे दिए जाएं। उसने तुरंत उनका उपयोग करने के बजाय 3 संचित लॉटरी अवसरों को बचाने का फैसला किया। 9 सितारा शाही राजवंश के पास इसके अलावा भी कई लाभ हैं। धमाका। चू युआन ने महसूस किया कि 9 सितारों के बाद ग्रेट वू के प्रत्येक नागरिक के लिए भाग्य की एक पर्याप्त हवा जुड़ गई, एक अद्वितीय गौरव, जिससे उन सभी को पता चल गया कि उनके राजवंश को 9 सितारों में पदोन्नत किया गया था। देवता क्षेत्र। युजियान में पहले से ही देवता क्षेत्र के बहुत करीब था। राष्ट्रीय भाग्य उन्नयन के बाद वह सीधे देवता क्षेत्र में पहुंच गया। राष्ट्रीय नियति में परिवर्तन केवल यही नहीं है। 9 सितारा शाही राजवंश, मानव दाव की नदी, मानवता की आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण और मानव सम्राट के राज्य का पैमाना धीरे धीरे एक छोटी दुनिया के आकार तक फैल जाएगा। भविष्य का राजवंश एक महान युग को गले लगाएगा, एक ऐसा युग जहां बड़ी संख्या में मजबूत लोग उभरेंगे। चू युआन राजवंश के हर कोने में हो रहे परिवर्तनों को अच्छी तरह से जानता था। शाही शहर में लौटना। अनगिनत नागरिक लौटती हुई अभियान सेना के लिए जयकार कर रहे थे। वे सभी गौरव में साझा करते थे और नुकसान उठाते थे। सभी नागरिक महान वू राजवंश का हिस्सा थे। किसने सोचा होगा, जिस क्षेत्र में हम पंथ भगवान संप्रदाय में साधना नहीं कर पाए थे, हम महान वू में पहुंच गए। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं सोचा था। यह अफसोस की बात है, मैं राजवंश की उन्नति की गति पर सवार होकर आगे बढ़ गया और छाया घाटी की लड़ाई नहीं देख पाया। युजियान में देवता तक पहुंचने के बाद वापस लौटते हुए पंथ भगवान प्रकाश को देखा। महामहिम की दिव्य शक्ति बहुत भयावह है। भविष्य में पुण्य सेवा प्राप्त करने के कई अवसर मिलेंगे। पंथ देवता प्रकाश ने अपना सिर हिलाया। वे दोनों स्पष्ट रूप से जानते थे कि महान वू के संसाधनों की सहायता के बिना देवता के दायरे में प्रवेश करना उनके लिए लगभग असंभव होगा। यह महान वू ही था जिसने उन्हें ये सब दिया। हालांकि उन्होंने पंथ देवता संप्रदाय को समर्पित किया, लेकिन वे ये भी समझते थे कि एक पंथ देवता संप्रदाय महान वू को क्या है। इस बार वे ही थे जिन्हें बहुत लाभ हुआ।
जियान मेई, बहुत अधिक मत सोचो, अब हमें जो करने की आवश्यकता है वह है दरबार के आदेशों का पालन करना। वे जहां भी हमें लड़ना चाहते हैं हम लड़ेंगे। अन्य चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचना बेकार है। पंथ देवता प्रकाश ने कहा, महामहिम महानवू का स्वर्ग है। महामहिम, मानव सम्राट के दायरे में चू युआन का सामना शांगगुआन जियान से हुआ। उसने अपनी अमर दिव्य आभा वापस ले ली और चू युआन की ओर देखा। उसने पाया कि उसके सामने खड़ा आदमी पहले से कहीं ज्यादा दबंग है। ग्रेट वू में आने के बाद से उसे अकल्पनीय लाभ भी मिले थे। सबसे पहले इस आदमी ने उसे अपनी दिव्य पत्नी बनाया था, जिसने उसे कई सम्राट ग्रेट दिव्य गोलियां प्रदान की। इसके अलावा इस बार उसने सीधे अपने सैनिकों को शैडो वैली का सफाया करने के लिए नेतृत्व किया, जिससे शाही राजवंश 9 सितारों तक चढ़ गया। तुम जुबान भगवान की 10वीं परत तक पहुंच गए हो, बुरा नहीं है, तुम्हारी योग्यता अच्छी है। चू युआन ने शांगगुआन जियान की ओर देखा। इस महिला की प्रतिभा के साथ उसे आगे बढ़ने के लिए देवता अमृत प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसे केवल सम्राट ग्रेट दिव्य गोलियों की बड़ी मात्रा प्रदान करके वह इस स्तर को खुद ही पार कर सकती है। महाराज के बिना मैं इतनी जल्दी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाती। शांगगुआन जियान ने जो कहा वह सच था। वह अचानक चू युआन पर मुस्कुराए। महाराज, क्या आप मेरी साधना को फिर से देखने जा रहे हैं? आपकी मदद से मैं न केवल जुबान भगवान की 10वीं परत तक पहुंच गई हूं, बल्कि मैं देवत्व तक पहुंचने की कगार पर भी हूं। ग्रेट वू का 45वां वर्ष। 9 सितारा शाही राजवंश की ताकत फैल गई। इस बार विभिन्न ताकतें चौंक नहीं रही थीं, जैसे कि यह सब बहुत सामान्य था। ग्रेट वू के पास ये ताकत बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी, उन्होंने बस इसे सार्वजनिक नहीं किया था। 9 सितारा शाही राजवंश के अंतिम सितारे का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बाद ये साम्राज्य बन जाता है। अब जबकि कलाकृतियों के शोधन की पवित्र भूमि ने अनगिनत दिव्य खजाने प्राप्त कर लिए हैं और फल फूल रही है, तो प्रतिभाओं को बड़े पैमाने पर भर्ती करने का समय आ गया है। राजवंश के संसाधनों के साथ ये सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सक्षम मास्टर्स को आकर्षित कर सकता है। चू युआन ने कहा, 9 सितारा सम्राट का भोज भी आयोजित किया जाना चाहिए, इस मामले को एजेंडे में लाएं। देश की जितनी अधिक प्रसिद्धि होगी वह मास्टर्स को आकर्षित करने में उतना ही सक्षम होगा। पवित्र आकाश साम्राज्य की तरह भले ही वे जानबूझकर भर्ती न कर रहे हों, उनकी प्रसिद्धि के साथ ऐसे कई मास्टर्स होंगे जो सक्रिय रूप से शामिल होना चाहते हैं। छाया हत्यारा सेना को भी उन्नत किया गया। छाया हत्यारा सेना की स्थापना काफी पहले हुई थी। इसे तब बनाया गया था जब चू युआन अभी भी डोंगक्सुआन क्षेत्र में था और उसने बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं। लेकिन जैसे जैसे शाही राजवंश मजबूत होता गया, छाया हत्यारा सेना कुछ हद तक टिक नहीं पाए और धीरे धीरे कमजोर होती गई। लेकिन इस बार चू युआन छाया हत्यारा सेना को मजबूत करना चाहता था। शैडो वैली से प्राप्त हत्या के तरीके बहुत ज्यादा थे, साथ ही हत्यारों को प्रशिक्षित करने के तरीके भी। ये जानकारी सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृति से कहीं ज्यादा कीमती थी और इसे सीधे छाया हत्यारा सेना को हस्तांतरित कर दिया गया था। अतीत में छाया हत्यारा सेना के पास कई औपचारिक प्रशिक्षण विधियां नहीं थीं। अब ये पूरी तरह से बदल गया था। रात के अंधेरे में छिपे हुए हत्यारे अगर हमला करने में विफल रहते हैं तो उन्हें तुरंत वापस चले जाना चाहिए। चू युआन ने शून्य द्वार के माध्यम से रोलिंग शून्य धार को बुलाया। छाया हत्यारा सेना के सदस्यों को प्रशिक्षित करने और चुनने के लिए उन्हीं तरीकों का उपयोग किया जैसा उसने दिव्य सेना को प्रशिक्षित करने के लिए किया था। मैं महामहिम को अपना सम्मान देता हूँ। चेन जियान शून्य धार में प्रशिक्षण ले रहा था, लगातार चमक रहा था और टेलीपोर्ट कर रहा था। विभिन्न हत्या तकनीकें एक अंतहीन धारा में उभर रही थीं। चू युआन के आगमन को देखकर वह जल्दी से अपना सम्मान दिखाने के लिए आया। आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है। चू युआन ने छाया हत्यारे सेना के प्रशिक्षण को देखा। कई लोग शून्य धार में अपने शरीर की कलाओं का प्रशिक्षण ले रहे थे। छाया हत्यारे सेना निश्चित रूप से एक ऐसी ताकत बन जाएगी जो दूसरों को डर से कांपने पर मजबूर कर देगी। चेन जियान बेहद आश्वस्त था। महामहिम ने इस बार छाया हत्यारे सेना को बहुत महत्व दिया और इसमें बहुत निवेश किया। सबसे पहले शैडो वैली के विनाश के बाद परिष्कृत पावर हाउस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा यहां पहुंचाई गई, जिसमें एक देवता का ऊर्जा कानून भी था जो विशेष रूप से शैडो हत्यारे सेना का समर्थन करता था। शैडो हत्यारे सेना को हर समय और सबसे क्रूर तरीके से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इस सेना के लिए मैं आंख मूंद कर मात्रा का पीछा नहीं करूंगा। मुझे जो चाहिए वो है पूर्ण अभिजात वर्ग। आप अलग हैं, आप युद्ध के मैदान की छाया हैं, सभी बलों के दिलों में भूत हैं जो विशेष रूप से हत्या मिशनों को करने के लिए जिम्मेदार हैं। चू युआन ने गंभीरता से बात की। उनकी सामने की लड़ाकू सेनाओं में कमी नहीं थी, लेकिन शैडो हत्यारे सेना की विशेष कार्यों को करने की क्षमता काफी कमजोर थी। शैडो वैली को मिटाने का उनका इरादा न केवल इसलिए था क्योंकि शैडो वैली ने उन्हें नाराज किया था, बल्कि हत्यारों को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी पूरी विधियां हासिल करना भी था। मैं समझता हूं, मैं महामहिम को निराश नहीं करूंगा। कास्टिंग विभाग के भीतर गतिविधि की झड़ी लग गई।
ये हर दिन पूरी क्षमता से काम कर रहा था। चू युआन ने ओयांग मिंग को एक देवता अमृत दिया, जो रहस्यमय भगवान चरण के 10वें स्तर तक खुद को परिष्कृत करने पर देवतात्व प्राप्त करने के लिए अमृत का सेवन कर सकता था। लू कियानफू को एक और अमृत दिया गया ताकि वह विभिन्न युद्धों के लिए मजबूत हो सके, जिनकी उसे कमान संभालने की जरूरत होगी। महाराज, ओयांग मिंग ने चू युआन से संपर्क किया। दानव लॉकिंग टॉवर का निर्माण कैसे चल रहा है? चू युआन ने पूछा। हमारी शुरुआती चर्चाओं के बाद हमने 9 स्तरों के साथ दानव लॉकिंग टॉवर को डिजाइन करने का फैसला किया। 9 अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 9 इसका प्रतीक हैं। इसलिए 9 एक बहुत ही खास संख्या है। 9 मंजिलें टॉवर का सबसे ऊपरी हिस्सा हैं, जिसमें से एक आधार है जो सीमाओं को तोड़ने का प्रतीक है, ओयांग मिंग ने एक खाका तैयार करते हुए समझाया। कृपया एक नज़र डालें, महामहिम। चू युआन ने ब्लूप्रिंट पर नज़र डाली। दानव लॉकिंग टॉवर शानदार था और उसकी कल्पना से मेल खाता था। उसने सिर हिलाया। आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाएं और उन्हें राष्ट्रीय खजाने से इकट्ठा करें। सामग्री के लिए हम अभी भी प्रयोग कर रहे हैं। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पर ग्रंथ विभिन्न सामग्रियों पर बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। हम अभी भी चयन की प्रक्रिया में हैं। मुख्य मुद्दा इस चरण के साथ है, लेकिन निश्चिंत रहें महामहिम, दानव लॉकिंग टॉवर जल्द ही पूरा हो जाएगा। ओयांग मिंग आश्वस्त था। इस दिव्य कलाकृति को दानव लॉकिंग टॉवर के अंदर एम्बेड करें। चू युआन ने शाश्वत दिव्य हृदय निकाला। यह शाश्वत दुनिया की उत्पत्ति द्वारा पोषित एक अद्वितीय दिव्य कलाकृति थी। ये दुनिया की उत्पत्ति की शक्ति को अवशोषित कर सकता था। इस प्रकार टॉवर के अंदर बंद राक्षसों को दबाने के लिए शक्ति का एक निरंतर स्रोत प्रदान करता था। दानव लॉकिंग टॉवर न केवल राक्षसों को कैद करने के लिए डिजाइन किया गया था, बल्कि गंभीर अपराधियों को भी। हम समझते हैं, कास्टिंग विभाग सबसे उत्तम योजना प्रस्तुत करेगा। कास्टिंग विभाग को निर्देश देने के बाद चू युआन ने अपने मंत्रियों को बुलाया। उसने अनंत दुनिया में जासूसों को तैनात करने और विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करने के लिए समर्पित एक संस्था स्थापित करने की योजना बनाई। ये सभी मामले थकाऊ थे, लेकिन उनके पास उन्हें निष्पादित करने के लिए लोग थे। पलक झपकते ही समय महान वू राजवंश के 45वें वर्ष में पहुंच गया। दिव्य पर्वत अभी भी हलचल में था, लेकिन चू युआन ने अभी तक पहाड़ में बड़ी सेना नहीं भेजी थी। इसने कई सेनाओं को उत्सुक बना दिया, लेकिन कोई भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। महान वू राजवंश के अजीब व्यवहार ने चीजों को और अधिक असामान्य बना दिया। आखिरकार हर कोई जानता था कि महान वू राजवंश जितना अधिक चुप रहेगा, उतना ही कम वे अनुमान लगा पाएंगे कि वे क्या करने जा रहे हैं। दिव्य मार्शल हॉल में एक अदालत की बैठक आयोजित की गई थी। महाराज, हमारे जासूसों की जांच के अनुसार दिव्य पर्वत ने 3 दिनों में 1 दर्जन से अधिक भूकंपीय गतिविधियों का अनुभव किया है। कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर विस्फोट होगा। विभिन्न बलों ने बड़े पैमाने पर विस्फोट की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा है, हुआनबो ने रिपोर्ट की। वास्तव में उन बलों को पता था कि इतने लंबे समय तक ऊर्जा जमा होने से पिछले विस्फोटों को पार करने वाला विस्फोट होगा। खजाने की मात्रा कई गुना अधिक होगी। महाराज, अगली तैनाती योजना क्या है? लू कियानफू ने पूछा। दिव्य पर्वत का मामला वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको दिव्य पर्वत पर पहले से अधिक सैनिकों को भेजना चाहिए। हालांकि मेरे आदेश के बिना जल्दबाजी में काम न करें। दूसरों के साथ किसी भी लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वहां खुद को तैनात करें और उन लोगों को बताएं कि महान वो आ गया है। बस इतना ही। चू युआन ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया। इस तरह के असामान्य आदेश का सामना करते हुए कई मंत्री असमंजस में थे। जाहिर है, चू युआन की अपनी योजनाएं थीं। इस बार उसने अपने असली इरादों को छिपाने के लिए और दूसरों को धोखा देने के लिए दिव्य पर्वत पर एक बड़ी सेना तैनात की। वह जानता था कि केंद्रीय क्षेत्र बहुत लंबे समय से शक्ति जमा कर रहा था। इस प्रकार विभिन्न शक्तियों से बहुत सारे शक्तिशाली प्राणी वहां इकट्ठा होंगे। महान वो अनिवार्य रूप से ध्यान का केंद्र बन जाएगा और कई लक्षित हमलों का सामना करेगा। वह विस्फोट होने पर सीधे केंद्रीय क्षेत्र में जाने और कई खजाने इकट्ठा करने के लिए महान भक्षण तकनीक का उपयोग कर सकता था। लेकिन अगर वह ऐसा करता तो केंद्रीय क्षेत्र में खजाने नज़र से ओझल हो जाते, जिससे अन्य ताकतें अटकलें लगातीं। अगर महान वो इस महत्वपूर्ण समय पर नहीं जाता तो क्या लोग यह महसूस कर पाते कि महान वो के पास सीधे खजाने इकट्ठा करने का साधन था? लेकिन अगर वह वहां एक बड़ी सेना तैनात करता तो कोई भी उस पर शक नहीं करता। इसके अलावा मैं अगले युद्ध की योजना बना रहा हूं। आप सभी को तैयार रहना चाहिए, चू युआन ने कहा। अगला युद्ध शब्द सुनकर सभी मंत्री उत्सुक हो गए। सम्राट ने राष्ट्र को प्रभावित किया और लंबे समय तक ग्रेट वू में रहने के कारण वे सभी युद्धों में उत्कृष्ट सैन्य योग्यता हासिल करना चाहते थे। अगला युद्ध पूर्वी चू निषिद्ध भूमि में आयोजित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान सभी सेना कमांडरों को अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। दिव्य पर्वत में विस्फोट समाप्त होने के बाद युद्ध शुरू होगा। चू युआन कुछ समय से पूर्वी चू निषिद्ध भूमि पर कदम रखने का इरादा कर रहा था।
और अब आखिरकार मौका आ गया था। यदि पूर्वी चू निषिद्ध भूमि नष्ट हो जाती तो मुख्य कार्य पूरा हो जाता और ग्रेट वू की प्रतिष्ठा एक और स्तर पर बढ़ जाती। महान सम्राट का शाही राजवंश, एक विशाल सेना, एक मुख्य देवता कार्ड का अनुभव गलाना और गॉड स्लेइंग ब्लेड का उन्नत संस्करण। वास्तव में अब समय आ गया है कि हम पूर्वी चू निषिद्ध भूमि पर कदम बढ़ाएं। यू शेंगुआंग सबसे पहले आगे आया और चिल्लाया, पूर्वी चू निषिद्ध भूमि बार बार हमारा विरोध कर रही है। हमें अपना सर्वोच्च अधिकार स्थापित करने के लिए उन्हें नष्ट करना होगा। साथ ही शाही राजवंश को 9 सितारा स्तर तक अपग्रेड किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और राष्ट्र को प्रेरित करने के लिए एक महान युद्ध की आवश्यकता है। मैं यू जियानमेई पंख भगवान सेना का नेतृत्व करने और मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार हूँ। यू जियानमेई आगे बढ़ी। अभी अभी देवत्व प्राप्त करने के बाद यह उसके लिए भी सराहनीय योगदान देने का समय था। फीनिक्स सेना भी तैयार है। लाल कवच में लिपटे जू फेंगफेंग आगे बढ़े। ग्रेट वू में फीनिक्स सेना का एक अनूठा दर्जा था। फीनिक्स सेना न केवल मानव योद्धाओं से बनी थी बल्कि कुलीन राक्षस सैनिकों से भी बनी थी। इसीलिए चू युआन ने विशेष रूप से फीनिक्स सेना की स्थापना की। पूर्वी चू निषिद्ध भूमि के साथ लड़ाई के बारे में मैंने तैयारी कर ली है। जल्द ही युद्ध विभाग एक योजना प्रस्तावित करेगा कि प्रत्येक सेना को युद्ध में कैसे सहयोग करना चाहिए और इसे आपको वितरित करना चाहिए। कोर्ट मीटिंग के दौरान चू युआन ने पूर्वी चू निषिद्ध भूमि पर युद्ध छेड़ने की अनुमति की घोषणा की। अचानक पूरा शाही राजवंश तैयारी करने लगा। अगला लक्ष्य केवल मुट्ठी भर प्रमुख मंत्रियों को बताया गया था और सेना को अभी तक पता नहीं था। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि पूर्वी चू निषिद्ध भूमि को कोई प्रारंभिक तैयारी करने का समय न मिले। इस बीच सभी सैनिक एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में प्रशिक्षण ले रहे थे जो आसान प्रतीत हो रही थी। ग्रेट वू के डिवीजनों ने धीरे धीरे दिव्य पर्वत दुनिया में प्रवेश करना शुरू कर दिया, अपनी वास्तविक गतिविधियों को छिपाते हुए और दुश्मन की दृष्टि को अंधा करते हुए। ग्रेट वू सेना आखिरकार आ गई है। मुझे लगा कि वे नहीं आने वाले हैं। ग्रेट वू को आते देखकर विभिन्न प्रमुख सेनाएं थोड़ी शांत हो गईं, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति ने उन्हें और अधिक चिंतित कर दिया। मुझे लगता है कि वे छाया घाटी को नष्ट करने के लिए पहले ही वापस चले गए थे। अब जब वे वापस आ गए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने हाल ही में शैडो वैली को खत्म किया है। देवता स्तर की सेना की नींव को समाप्त करने के बाद अब उन्होंने अपने संसाधनों को फिर से भर लिया है, एक ने अनुमान लगाया। शैडो वैली, एक उपद्रव जिसे सम्राट स्तर की सेनाएं भी नष्ट नहीं कर सकती थीं। चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रेट वू के हाथों में आ गई है। अब ग्रेट वू इंपीरियल राजवंश अपने चरम पर है, बेजोड़ प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा है। ... शैडो वैली की लड़ाई इतनी चौंकाने वाली थी कि इसने इन सभी ताकतों को ग्रेट वू की दुर्जय ताकत दिखाई। वे सभी हाई अलर्ट पर थे। कौन एक शाही राजवंश को कम आंकने की हिम्मत करेगा जो अपनी सेना के साथ एक देवता स्तर की सेना का सफाया करने में सक्षम है। ये स्पष्ट था कि ग्रेट वू ने इस बार और अधिक खजाने पर कब्जा करने के लिए पूरी तैयारी की थी। ग्रेट वू के बिना इन ताकतों को जवाब देने में संघर्ष करना पड़ा। अब जब वे आ गए थे तो उनसे निपटना आसान था। ग्रेट वू फिर से आ गया है। स्पिरिट इंड्यूसिंग फॉरबिडन लैंड के शक्तिशाली व्यक्तियों ने ग्रेट वू को देखा और गंभीरता से टिप्पणी की। ग्रेट वू का अनुमान लगाना कठिन है। किसने सोचा होगा कि वे एक अभियान पर सेना भेज सकते हैं और अचानक शैडो वैली को नष्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पूर्वी चू फॉरबिडन लैंड, जो इस बार ग्रेट वू को निशाना बनाने का इरादा रखता है, को बहुत दबाव का सामना करना पड़ सकता है। दोनों साम्राज्य वर्तमान में अस्थायी शांति में हैं और अभी ग्रेट वू पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि ग्रेट वू की शक्तिशाली प्रतिष्ठा और उनके मार्शल सम्राट की शक्ति को देखते हुए मुझे आश्चर्य है कि उनके हाथों में कितने खजाने खत्म हो जाएंगे। पूर्वी चू निषिद्ध भूमि के बुजुर्गों ने भी महान वू के आगमन को देखा और गंभीरता से कहा, आत्मा प्रेरक निषिद्ध भूमि से शक्तिशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करें कि वे इस बार खजाने के छिड़काव पर कैसे प्रतिक्रिया दें। जैसे ही महान वू सेना पहुंची, ये तुरंत ध्यान का केंद्र बन गई। पूर्वी निषिद्ध भूमि और ज्ञानोदय निषिद्ध भूमि ने तुरंत सेना में शामिल हो गए। दोनों शक्तियों ने महान वू पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। आखिरकार वे जानते थे कि दो महान साम्राज्यों के पास इस समय महान वू से निपटने का समय नहीं था, और अगर मार्शल सम्राट के भयंकर हस्तक्षेप पर अंकुश नहीं लगाया गया तो उन्हें इस क्षेत्र में कोई लाभ प्राप्त करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उन लोगों की शिकारी निगाहों को देखकर महान वू सेना ने ठंडे दिमाग से अपने हथियार खींच लिए। सरसराहट की आवाज़ ने मजबूत ताकतों को और भी तनावपूर्ण बना दिया। उन्होंने सभी ने देखा कि भले ही ग्रेट वू कुछ समय के लिए अनुपस्थित था, लेकिन उनकी राष्ट्रीय समृद्धि के उदय ने इस शाही राजवंश की ताकत को और बढ़ा दिया था, जिससे ये पहले की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया था। 9 सितारा शाही राजवंश के बाद महान सम्राट राजवंश होगा। ग्रेट वू शाही राजवंश के शिखर पर पहुंच गया था। ग्रेट वू राजवंश सम्राट राजवंश से केवल 1 सितारा दूर है।
उनके विकास की गति को देखते हुए मुझे संदेह है कि उन्हें सम्राट राजवंश तक आगे बढ़ने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में ग्रेट वू की विकास गति बहुत तेज है, भयावह रूप से तेज है। इसके बावजूद सम्राट राजवंश की हर उन्नति अन्य शक्तियों के कमजोर होने का प्रतिनिधित्व करती है, खासकर अब जब किंगमू चांगशेंग राजवंशीय शक्ति श्रेष्ठ है, तो यह ग्रेट वू को पवित्र आकाश साम्राज्य के साथ अपना गठबंधन जारी रखने की अनुमति नहीं देगा, जो उन पर एक महत्वपूर्ण दबाव डालता है। ग्रेट वू के कुलीनों को देखते हुए सभी प्रमुख ताकतों के पास अपनी आस्तीन में विभिन्न योजनाएं थीं। महान वू आखिरकार आ ही गया। इस समय पवित्र आकाश साम्राज्य के रैंकों में राहत की भावना थी, मानो महान वू के न आने पर उन्हें चैन न मिले। शायद उनके लिए अगर महान वू साम्राज्य में आगे बढ़ जाते तो यह अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अब तक मौजूदा स्थिति के अनुसार महान वू जितना मजबूत होगा उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। महान वू की ताकत को अब वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। मुझे आश्चर्य है कि मार्शल सम्राट अब कहाँ है? ज़ियाओ ज़िहुआ ने दिव्य कानून भगवान से पूछा। मैंने भी उसे नहीं देखा है, दिव्य कानून भगवान ने कहा। शायद मार्शल सम्राट भी जानता है कि कई शक्तिशाली ताकतें उसे देख रही हैं, इसलिए वह खुद को एक रहस्यमय स्थिति में रखता है, एक अप्रत्याशित झटका देने के अवसर की तलाश में। दिव्य पर्वत ने अब और भी उथल पुथल का अनुभव किया। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह इस बार की ऊर्जा पहले की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, जैसा कि सभी देख सकते थे। उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, सभी प्रमुख शक्तियां प्रतीक्षा कर रही थीं। और मार्शल सम्राट, जिसके लिए वे सभी तरस रहे थे, इस समय पहले से ही दिव्य पर्वत के अंदर था। हालांकि वह पूर्वी क्षेत्र के स्रोत के भीतर नहीं था, बल्कि मध्य क्षेत्र के केंद्र के ऊपर था, जो एक अंडे की तरह था। किसी की साधना जितनी मजबूत होती है, वह उतनी ही अधिक चीजें देख सकता है जो सामान्य लोग नहीं देख सकते। चू युआन ने इस अंडे को देखा, उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं, और आंदोलन, जैसे कि अराजकता की अनगिनत ताकतें उबल रही थीं, एक दुनिया का निर्माण कर रही थीं। भारी उतार चढ़ाव ने लोगों को ये गलतफहमी दी कि ये दुनिया का अंत था, लेकिन वास्तव में यह इस तरह से था जैसे कि कुछ बेहद भयानक उभर रहा था, इस विस्फोटक अशांति का फायदा उठा रहा था। ये फटने वाला है, चू युआन ने लापरवाही से कहा। उसने देखा कि कैसे असंख्य अशांत शक्तियां फैल गईं, पैटर्न उभरे और एक घने दिव्य प्रकाश ने पूरी तरह से दृश्य को अंदर से लपेट लिया, इसे अराजकता में बदल दिया, एक दुनिया बनाने की अशांति से गुजरा। धमाका धमाका धमाका, अनगिनत ऊर्जाएं जारी हुईं। अराजकता भगवान की बिजली के समुद्र में बदल गई। अनंत तूफान एक तूफान में संघनित हो गए। विभिन्न विनाशकारी ऊर्जाएं बेतहाशा फैल गईं, लेकिन चू युआन की अभिव्यक्ति शांत रही, हिंसक ऊर्जा को अवशोषित करने वाले ब्लैक होल को निगलते हुए। विस्फोट लगभग आधे घंटे तक चला, फिर अराजक अंधा टूट गया, शायद इसलिए कि आंतरिक ऊर्जा अपनी सीमा तक जमा हो गई थी और फट गई, जिससे कुछ ऊर्जा बाहर निकल गई। अंदर अनगिनत खजाने फट गए और बारिश की बूंदों की तरह उड़ गए। खजाने आखिरकार दिखाई दिए हैं। ये केंद्रीय क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश करने का लाभ है। चू युआन की मुस्कान और अधिक स्पष्ट हो गई। इन असंख्य खजानों को देखते हुए अचानक अराजक अंडे के ऊपर एक अनंत निगलने वाला ब्लैक होल दिखाई दिया और एक भयानक चूषण बह गया। ये असंख्य खजाने अशांति का अनुसरण करते और एक गोलाकार पैटर्न में 4 क्षेत्रों की ओर फट जाते। लेकिन इस समय चू युआन का निगलने वाला ब्लैक होल लगभग अपनी सीमा पर काम कर रहा था, और अपने दायरे की ताकत के साथ वह इन सभी खजानों को एक ही झटके में पकड़ने की कोशिश करेगा। दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा, महान निगलने की तकनीक की शक्ति के साथ। चू युआन की निगलने की तकनीक भयंकर रूप से प्रबल थी, इन खजानों के बाहर निकलने के मार्ग को सीधे अवरुद्ध कर रही थी और उन सभी को उसके सिस्टम स्पेस में निर्देशित कर रही थी। खजानों की जांच किए बिना उसने सिस्टम स्पेस को अनगिनत खजानों और कई मंदिरों की चमक से भरा हुआ देखा। अगर उसके दायरे ने कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं की होती, तो वह ये सब इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाता और कई खजाने अनिवार्य रूप से छूट जाते। लेकिन अब मामला अलग था। उसने इन खजानों के लिए रास्ता रोक दिया था। आकाशीय वज्र द्वार का उपयोग करके वज्र के समुद्र में बदल गया। शून्य द्वार का उपयोग करके शून्य धारा में बदल गया। ऐसे विविध तरीकों से सभी खजाने उसके थे। वह मानो एक चरम रणनीति का उपयोग कर रहा था जिससे बाहरी लोगों को नुकसान हो रहा था। बाहरी लोग अभी भी उत्सुकता से देख रहे थे, फिर भी चू युआन यहाँ दावत उड़ा रहा था, उन्हें बचा हुआ सूप भी नहीं दे रहा था। वास्तव में चू युआन ने भी इसका पता लगा लिया था। वे राजवंशीय ताकतें जल्द ही कोई रास्ता खोज लेंगी, इसलिए जब तक उसके पास ये समय है, उसे लाभ को अधिकतम करना चाहिए। इस समय बाहरी दुनिया, 4 क्षेत्रों के भीतर, वे ताकतें केंद्रीय क्षेत्र में बढ़ती उग्र हलचल को देखते हुए इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया और कोई खजाना दिखाई नहीं दिया। ये स्थिति बिना बारिश के आंधी तूफान की तरह थी। यह एक बड़ी बात लग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ था, क्या हो रहा है।
दिव्य पर्वत में क्या गड़बड़ है? खजाने कहाँ हैं? वे मंदिर कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता, हमें खजाने का कोई निशान नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल एरिया में अब कोई खजाना नहीं है? यह असंभव है, कुछ बदलाव होना चाहिए। क्या अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति है? चारों क्षेत्रों में बलों के भाव फीके पड़ गए थे। दिव्य पर्वत के इस विस्फोट के लिए वे बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, कुछ सोई हुई पुरानी प्राचीन वस्तुओं को जगा रहे थे, लेकिन इस बार वे बहुत निराश थे। वे इस बात से अनजान थे कि सेंट्रल एरिया में क्या हुआ था। वर्तमान स्थिति ने जांच करने के लिए मजबूत बलों को भेजना असंभव बना दिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जो लोग इंतजार कर रहे थे वे और अधिक चिंतित हो रहे थे। वहां कुछ भी नहीं था और उन्होंने इतनी भारी कीमत चुकाई थी, यहां तक कि अपने क्षेत्र में कई मामलों की उपेक्षा भी की थी। ज्ञान निषिद्ध क्षेत्र और पूर्वी निषिद्ध क्षेत्र ने शुरू में ग्रेट वू के लिए योजना बनाई थी, लेकिन इस बार उनकी कोई भी तैयारी किसी काम की नहीं दिखी। अशांति कई दिनों तक चली। केंद्रीय क्षेत्र के भीतर उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम हो गया और शांति लौट आई। केंद्रीय क्षेत्र में कंपन खत्म हो गया है और हमें कुछ नहीं मिला। वहां क्या हुआ? हमें केंद्रीय क्षेत्र की बाधा को तोड़ना चाहिए और जांच के लिए जाना चाहिए। भगवान पर्वत के साथ मामला समाप्त हो गया और प्रमुख सेनाओं को इस बार झटका लगा, कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने अन्य क्षेत्रों की सेनाओं से संवाद किया और एक आम निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह बहुत संभव है कि इस बार भगवान पर्वत से कोई खजाना बाहर नहीं निकला हो। हालांकि जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्होंने भगवान पर्वत की आशा की। सभी ने अनुमान लगाया कि इस बार भगवान पर्वत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। वसंत आया और चला गया और ये दावू के 46वें वर्ष की शुरुआत थी। दावू सेना जो शुरू में यहाँ तैनात थी, अचानक वापस चली गई, एक भी पीछे नहीं छोड़ा। फिर से बड़ी सेना वापस चली गई, जिससे कुछ सेनाएं घबरा गईं। वे क्या करने जा रहे थे? क्या वे एक और अभियान शुरू करने जा रहे थे? इस अवधि के दौरान खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संख्या में सेना चुपचाप दावू क्षेत्र में प्रवेश कर गई, लेकिन चू युआन ने राष्ट्रीय भाग्य का उपयोग करके इन सभी जासूसों को पकड़ लिया। युद्ध की तैयारियों के दौरान माहौल असाधारण रूप से तनावपूर्ण था और वे किसी को भी आंतरिक जानकारी में झांकने की अनुमति नहीं देते थे। इस अवधि के दौरान दाव के पास दो अन्य सर्वोच्च देवता थे। एक था हुयान हान, जो गोल्डन विंग दापेंग कबीले का एक शीर्ष जुबान देवता था। हुयान बो के नेतृत्व में गोल्डन विंग दापेंग कबीला युद्ध में असाधारण था और चू युआन ने उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया। उसने उन्हें शैडो वैली से एक सर्वोच्च देवता का ईश्वरीय शरीर प्रदान किया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में अपना रोमांच जारी रखें। और दूसरा सर्वोच्च देवता शांगगुआन जियान था। उसने तोड़ दिया। चू युआन ने केवल उसकी साधना का निरीक्षण नहीं किया, उसकी शाही उपपत्नी के रूप में असीम क्यूयोन को उसके शरीर में डाला गया था। वह अपनी महिला के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं करेगा और उसे शैडो वैली के स्वामी का ईश्वरीय शरीर भी दिया ताकि वह सर्वोच्च देवता की शक्ति को अवशोषित कर सके। महाराज, क्या आप अभियान पर जा रहे हैं? शांगगुआन जियान ने चू युआन से पूछा, लंबे आदमी की ओर देखते हुए। हम चलेंगे, सब कुछ तैयार है, अब काम करने का समय है। चू युआन ने सिर हिलाया। पिछली बार जब उसने उन खजानों पर एकाधिकार कर लिया जो बाहर निकल आए थे और उन्हें वापस दावू ले आया था, तो उसने तुरंत काम नहीं किया। इसके बजाय उसने राजवंश को कुछ समय के लिए विकसित होने दिया। सब कुछ पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसने 46वें वर्ष में अभियान पर जाने का फैसला किया। मैं इस बार अभियान में आपके साथ शामिल होऊंगी। शांगगुआन जियान ने अपनी पतली गर्दन उठाई और कहा। ठीक है। चू युआन ने मना नहीं किया। वह जानता था कि यह महिला अभी अभी सर्वोच्च देवता बनने के लिए आगे आई है। वह काम करने के लिए उत्सुक थी और असली युद्ध देखने के लिए उसके साथ जाना चाहती थी। फिर उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। बिना अनुमति के कोई काम न करें। फरवरी में सेनाओं के रवाना होने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। असंख्य सैनिक ऊंचे मनोबल और सीने को ऊंचा करके अपने अपने शिविरों में खड़े थे, अभियान के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम आपकी महामुहिम की सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। राजवंश के भीतर रहने वाले लोगों ने देखा कि दावू का बेड़ा आसमान में उड़ रहा था और सम्मानपूर्वक शब्द बोल रहा था। डोंगचू निषिद्ध भूमि की ओर मार्च करो। शेनवू, चंचू, युशेन इत्यादि जैसे विभिन्न दावू दुनियाओं के नाम पर युद्धपोत आसमान में उड़ रहे थे। घने और जानलेवा अभियान बेड़े ने डोंगचू निषिद्ध भूमि पर हमला किया। ये दृश्य वास्तव में लुभावना था। आकाश युद्धपोत, तारों से भरे आकाश युद्धपोत। अनेक बेड़े स्टील की धार की तरह दौड़े, सूरज और आकाश को छिपाते हुए, आगे बढ़ते हुए। वे एक अजेय इच्छाशक्ति का संदेश देते हुए, शक्ति लेकर आगे बढ़े एक राजवंश। इसके अलावा जुबान भगवान से ऊपर के शक्तिशाली प्राणी अपने गुफा स्वर्ग के खजाने को ले गए, सेनाओं को उनमें लोड किया। महामहिम एक अभियान पर हैं। याओ लिंगर और लुओ युयंग शाही शहर में रुके, प्रस्थान करने वाले अभियान बेड़े को देखते हुए और बुदबुदाते हुए, हमें शाही शहर में पहरा देने का अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए।
दावू की सेना फिर से अभियान पर है। वास्तव में वे इस बार कहाँ जा रहे हैं? दावू का अभियान एक उफनती लहर की तरह था। युद्धपोतों की भीड़ इतनी विशाल थी कि इसने तुरंत सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया। अब कई महान साम्राज्यों के बीच चल रही लड़ाई के अलावा निस्संदेह दावू की गतिविधियां सभी को सबसे अधिक चिंतित कर रही थीं। इतने सारे युद्धपोत, ऐसे युद्धपोत, मुझे डर है कि एक शाही शक्ति भी उन्हें नहीं बना सकती। ये तथ्य कि दावू आगे बढ़ रहा था और उनकी विशाल सेना लोहे के घोड़ों की बाढ़ की तरह अनंत दुनिया से गुजर रही थी, ने कई शक्तियों को भयभीत कर दिया, जिनमें से किसी ने भी दावू के अभियान को बाधित करने की हिम्मत नहीं की। दावू एक अभियान पर है। पवित्र आकाश साम्राज्य और किंगमू अनंत साम्राज्य में दोनों पक्ष मूल रूप से एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन दावू के अभियान को देखकर वे दोनों चुपचाप अपने युद्ध बंद कर देते हैं। शैडो वैली का पिछला विनाश कुछ हद तक अचानक हुआ था और वे इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाए थे। इस बार अभियान पहले से भी अधिक शानदार और बड़े पैमाने पर था। जैसे जैसे सेना आगे बढ़ी, मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। गंतव्य वास्तव में डोंगचू निषिद्ध भूमि थी। दावू इस बार डोंगचू निषिद्ध भूमि को नष्ट करने जा रहा था। जब विभिन्न सेनाओं को मार्ग का पता चला तो वे अपने दिलों में चौंक गए, लेकिन बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुए। आखिरकार डोंगचू निषिद्ध भूमि ने कई बार दावू के साथ युद्ध किया था। मार्शल सम्राट के लिए डोंगचू निषिद्ध भूमि को खत्म करने का विकल्प चुनना उचित था। दावू डोंगचू निषिद्ध भूमि को नष्ट करना चाहता है। हालांकि डोंगचू निषिद्ध भूमि एक शाही शक्ति नहीं है, फिर भी यह एक निषिद्ध भूमि है। शैडो वैली की तुलना में, जिसे शक्ति के लिहाज से खोजना मुश्किल है, ये डोंगचू निषिद्ध भूमि की तुलना में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अनंत निषिद्ध भूमि में किंगमू अनंत साम्राज्य की शक्ति। अनंत हॉल में शक्तिशाली प्राणियों का एक समूह इकट्ठा हुआ, सभी सर्वोच्च देवता। उन्होंने दावू की वर्तमान गतिविधियों के बारे में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। दावू अजीब है। उनके राष्ट्रीय भाग्य की उन्नति की गति बहुत तेज है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही है। वह मार्शल सम्राट इस युग का नायक लगता है और अजेय है। एक सर्वोच्च देवता, सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी के साथ, प्राचीन काल से एक अस्तित्व खुद को सील कर लिया और केवल इस युग में प्रकट हुआ। आपको क्या लगता है कि हमें दावू के बारे में क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा। हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अभी भी पवित्र आकाश साम्राज्य है। जब तक ये साम्राज्य नहीं गिरता, निषिद्ध भूमि वास्तव में दुनिया में नहीं है। लेकिन अब हमें जो चिंता है वह यह है कि अगर दाव वास्तव में डोंगचू निषिद्ध भूमि को नष्ट कर सकता है तो उनकी शक्ति अनिवार्य रूप से फिर से बढ़ जाएगी। परेशानी करने वाला दाव। लेकिन इस तरह के बड़े ऑपरेशन और बड़ी लड़ाई में अगर हम दाव की कुछ शक्ति का परीक्षण करने के लिए डोंगचू निषिद्ध भूमि का उपयोग कर सकते हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। मुझे पता है कि डोंगचू निषिद्ध भूमि में कई पुराने लोग हैं जिन्होंने खुद को सील कर लिया है और बाहर आएंगे। डोंगचू निषिद्ध भूमि को नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात दाव की शक्ति को कम करना है। अजीब बात यह है कि दाव ने इस समय डोंगचू निषिद्ध भूमि के खिलाफ अभियान क्यों चुना। ये हैरान करने वाला है। ये शक्तिशाली प्राणी यह नहीं समझ पाए कि दाव इस समय डोंगचू निषिद्ध भूमि के विरुद्ध अभियान क्यों चलाएगा। चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, एक बात तो तय है। चूंकि दाव डोंगचू निषिद्ध भूमि के विरुद्ध अभियान चलाने की हिम्मत कर रहा है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए। प्राचीन काल 5 सम्राटों का युग था। महान सम्राट ने पिछले युग की किस्मत छीन ली थी, इस युग की किस्मत भी वापस छीननी होगी। एक शक्तिशाली प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल, महान सम्राट की वापसी, और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। इस समय बलि के वस्त्र पहने और राजदंड पकड़े एक बूढ़ा व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, महान सम्राट ने एक संदेश भेजा है। इस ब्रह्मांड की नींव की गहराई में उन्होंने सर्वोच्च खजाना प्राप्त किया है। इस बार यह एक सम्राट की वापसी नहीं है, बल्कि प्राचीन काल के 5 सम्राटों की संयुक्त वापसी है। ... पवित्र आकाश साम्राज्य का शाही शहर। एक शाही सम्मेलन भी चल रहा था। दावू डोंगचू निषिद्ध भूमि के खिलाफ अभियान चला रहा है। हालांकि हम उनकी मदद के लिए सेना नहीं भेजेंगे, लेकिन दावू के सम्राट को हमारी जरूरत नहीं है। यह उनका अपना युद्ध है। लेकिन साम्राज्य कुछ नहीं कर सकता। हमें किंगमू अनंत साम्राज्य पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और उन्हें दावू की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकना चाहिए। शाही सीट पर चमक में लिपटे एक व्यक्ति ने कहा। यह पवित्र आकाश साम्राज्य का सम्राट था। वह जबरदस्त दबाव में था। उसे किंगमू अनंत साम्राज्य के दबाव को सहने में मदद करने के लिए एक मजबूत सहयोगी की आवश्यकता थी। डोंगचू निषिद्ध क्षेत्र। एक अंतहीन समुद्र के ऊपर बिजली और गरज की गड़गड़ाहट, हिंसक हवाएं चीखती हुई और विशाल लहरें उठती हुई। फिर भी यहाँ भूमि का एक विशाल टुकड़ा था। ये समुद्र की सतह पर स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं था। इसके बजाय महान दिव्य शक्ति वाले एक प्राणी ने इसे यहाँ स्थानांतरित कर दिया था और फिर एक दुनिया बनाने के लिए मन का इस्तेमाल किया। इसे कृत्रिम रूप से विकसित किया गया था। भूमि का ये भाग अंतहीन कोहरे से घिरा हुआ था।
एक ठंडी और भूतिया सांस हवा में व्याप्त थी जो कब्रिस्तान की याद दिलाती थी। एक आदमी दिखाई दिया। उसने चांदी सफ़ेद लबादा पहना हुआ था और कब्र को देखते हुए एक निषिद्ध मंत्र को सक्रिय कर दिया। पूर्वज यहाँ सो रहे हैं, उसने ठंडे स्वर में घोषणा की, जाग जाओ। डोंगचू निषिद्ध भूमि एक आसन विनाश संकट का सामना कर रही है। ये व्यक्ति डोंगचू का स्वामी था, उसकी ऊर्जा दोपहर के समय सूर्य की तरह अपने चरम पर थी। धमाका। कब्रिस्तान में कई प्राचीन बुजुर्ग जाग गए और अपनी कब्रों से रेंगते हुए बाहर निकले। हर कोई अविश्वसनीय रूप से बूढ़ा था, गोधूली की क्षयकारी आभा में लिपटा हुआ था और अपने जीवनकाल के अंत के करीब पहुंच रहा था। कुछ पूर्वजों को अब जगाया नहीं जा सकता। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। डोंगचू के स्वामी ने खुद से बड़बड़ाया। अक्सर शक्तिशाली परिवार अपने जीवन के अंत के करीब उन प्राचीन प्राणियों को एक विशेष तरीके से सील कर देते थे। हालांकि उनमें से कुछ बहुत लंबे समय तक सील किए गए थे और पहले ही मर चुके थे। क्या आप हम सभी को जगा रहे हैं? हमेशा के लिए सो रहे हैं? आज कौन सा साल है? अगर वाकई संभव हो तो हम कभी नहीं जागना चाहेंगे और कब्रिस्तान में ही मरना चाहेंगे। हमारा जागना ये दर्शाता है कि निषिद्ध भूमि एक दुर्गम खतरे का सामना कर रही है जो हमारे अंतिम संसाधनों का उपयोग शुरू कर रहा है। डोंगचू के वर्तमान स्वामी, क्या हुआ है? जागने पर इन प्राचीन बुजुर्गों ने अपने साथियों को देखा और एक आह भरी। अपने लंबे जीवनकाल के बावजूद शक्तिशाली लोगों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। कुछ लोगों को उन्हीं लोगों ने कब्रों में बंद कर दिया था जिन्होंने बाद में खुद को भी बंद कर लिया था। शक्तिशाली लोगों का सबसे भयानक दुश्मन हमेशा समय का बीत जाना होता है। महान वू राजवंश। डोंगचू के गुरु ने प्राचीन बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हुआ था उसे समझाते हुए कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, महान वू का बेड़ा तेजी से डोंगचू निषिद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है। ऐसे जीवन धमकाने वाले संकट में मेरे पास आपको जगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक शाही राजवंश के योग्य कितना बेड़ा है? प्राचीन प्राणी भी चौंक गए। रिले की गई छवि से महान वो बेड़े के जहाज एक दूसरे के साथ कसकर जुड़े हुए थे। अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति उड़ रहे थे जो एक जबरदस्त गति को छोड़ रहे थे जो विशाल और विस्तृत थी, जैसे कि यह पहाड़ों और नदियों, सूर्य और चंद्रमा को निगल सकती थी। अगर डोंगचू निषिद्ध भूमि वास्तव में ऐसी ताकत के हमले का सामना करती है तो विनाश बहुत संभव है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शाश्वत दुनिया इतनी अराजक हो गई थी, एक प्राचीन बुजुर्ग ने कहा। चूंकि हम बूढ़े लोग जाग चुके हैं, हमारी जीवन शक्ति और भी तेजी से कम हो जाएगी। हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। आइए अपनी अंतिम ऊर्जा को बाहर निकालें और अपने जीवन के अंत में सबसे शानदार प्रकाश और गर्मी बिखेरें। जागने पर प्राचीन बुजुर्गों को पता था कि वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने और भी लापरवाही से काम किया। हमारे सभी बलों को ग्रेट वू के खिलाफ निषिद्ध क्षेत्र की रक्षा पर केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए। कुछ को डोंगचू के मास्टर की रक्षा में सहायता करने के लिए पीछे रहना चाहिए, जबकि अन्य को निषिद्ध क्षेत्र छोड़ने और सीधे उनके शाही राजवंश में घुसपैठ करने के लिए मेरा अनुसरण करना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार प्राचीन बुजुर्गों को पता था कि इस बार ग्रेट वू ने अपना घोंसला खाली कर दिया था और उनके घरेलू बचाव कमजोर थे। यदि वे शाही राजवंश के दिल में घुसपैठ करते हैं तो वे बड़ी अराजकता पैदा कर सकते हैं, संभवतः मार्शल सम्राट को अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो हमें अपने पूर्वजों को परेशान करना चाहिए। डोंगचू के गुरु ने उन सीलबंद प्राचीन प्राणियों की भी प्रशंसा की जो अपने अंतिम कार्य के रूप में निषिद्ध भूमि में योगदान देने के बारे में सोच रहे थे। हाँ, इस बार हम जाएंगे, हम खुद को महान वू राजवंश के भीतर दफनाएंगे। कोई खजाना नहीं लाएंगे, खुद को विस्फोटित करेंगे और उनकी भूमि के भीतर असीमित नरसंहार करेंगे। ये पुराने राक्षस सबसे तेज गति से अभियान बेड़े के पहुंचने से पहले महान वू पर अधिकतम विनाश करने के लिए दौड़े। उनकी गति उल्लेखनीय थी क्योंकि वे रास्ते में खुद को जलाते रहे। महान वू की सीमाओं के भीतर हालांकि सेना एक अभियान पर गई थी और बड़ी संख्या में सैनिकों को स्थानांतरित किया गया था, फिर भी लोग घर पर शांति से रहते थे। 9 सितारा शाही राजवंश द्वारा लोगों को दिए गए लाभ बहुत फायदेमंद थे। सम्राट के क्षेत्र का क्षेत्र नाटकीय रूप से बढ़ गया। हालांकि हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, देवताओं की आध्यात्मिक ऊर्जा हर जगह घुसने लगी। यह महान वू है। ग्रेट वू में पहुंचकर इन प्राचीन बुजुर्गों ने ग्रेट वू शाही राजवंश की भव्यता को देखा और वे बहुत हैरान हुए। ग्रेट वू शाही राजवंश के पास अपने लोगों के दिल और भाग्य की अपार भावना थी, जैसे एक चमकदार लाल सूरज अपने चरम पर पहुंच रहा हो। हमें कहाँ हमला करना चाहिए? कुछ लोग सबसे शक्तिशाली प्राचीन बुजुर्ग के चारों ओर इकट्ठा हुए। शाही शहर एक शाही राजवंश का सबसे मजबूत रक्षात्मक बिंदु है। भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो, फिर भी वहां नष्ट करना मुश्किल है। हमें उनके शाही शहर को छूने से बचते हुए एक एक करके राज्य को नष्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा संभव विनाश करें। प्राचीन बुजुर्ग शांत थे। हालांकि वे जानते थे कि शाही शहर को नष्ट करने से सबसे अधिक अशांति पैदा होगी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि शाही शहर को नष्ट करना बहुत मुश्किल होगा।
यह कोई साधारण शाही राजवंश नहीं था। इस क्षेत्र का चयन करें। वे दानव रसातल से ग्रेट वू में प्रवेश कर चुके थे। इस पूरे क्षेत्र को नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो और महान वू के भीतर उथल पुथल मचाओ। ये प्राचीन बुजुर्ग मौत के सामने निडर थे और अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत के साथ विस्फोट करते हुए सीधे दानव रसातल क्षेत्र में उतर गए। राष्ट्र की नियति के साथ जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, एक अंतहीन नदी उमड़ती है जो उनकी गतिविधियों की निगरानी करती है। जो लोग महान वू का उल्लंघन करते हैं वे मर जाएंगे। देश की नियति एक हो गई और मानवता की लंबी नदी बह निकली। एक विशाल अस्तित्व उभरा जो महान वू राजवंश के हर क्षेत्र की रक्षा कर रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति के साथ मिश्रित अंतहीन राष्ट्रीय नियति ने कई दिव्य सैनिकों और सेनापतियों का निर्माण किया। सम्राट की शक्ति के साथ राष्ट्र की नियति को उसकी रक्षा के लिए संघनित किया गया। चू युआन ने डोंगचू निषिद्ध भूमि पर एक अभियान पर एक बड़ी सेना भेजने का साहस किया। स्वाभाविक रूप से वह तैयार था और अपने साम्राज्य को नष्ट करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से डरता नहीं था। मानवता की नदी पूरे देश में बह रही थी। सम्राट का राज्य पूरे देश में फैल रहा था। सम्राट के सूत्र का अभ्यास करते हुए, सम्राट की तलवार को नियंत्रित करते हुए, किसी और के पास राष्ट्र के भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं थी जैसा कि उन्होंने किया था। यह एक राष्ट्र के भाग्य की शक्ति है। विशाल अस्तित्व एक धुंधले चेहरे के साथ प्रकट हुआ, लेकिन वे सभी जानते थे कि यह मार्शल सम्राट देश के भीतर उनके अवतार द्वारा छोड़ी गई इच्छा थी। वे पहले से ही जानते थे कि ग्रेट वू के भीतर भव्य राष्ट्रीय भाग्य से निपटना मुश्किल होगा। लेकिन ये प्राचीन बुजुर्ग फिर भी आगे बढ़ गए। आक्रमण। प्राचीन बुजुर्गों के समूह ने खुद को जला दिया और अपने मन से जितना संभव हो सके उतना विनाश किया। सम्राट का राज्य। विशाल अस्तित्व ने तुरंत उतार चढ़ाव को रोकते हुए सम्राट के राज्य की शक्ति का प्रदर्शन किया। फिर आध्यात्मिक ऊर्जा के एकत्रीकरण के साथ उसने एक हमला शुरू किया। जैसे ही प्राचीन बुजुर्ग उसके सामने पहुंचे, वे सीधे पूरे राष्ट्र की शक्ति से दब गए। 9 सितारा शाही राजवंश, विशाल राष्ट्रीय भाग्य। मार डालो, मार डालो, मार डालो। आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता से गठित राष्ट्रीय भाग्य सैनिकों ने अपने हथियार हाथों में लिए अमर ध्वनियों का जाप किया और उन्हें मार डाला। वे प्राचीन बुजुर्गों के बीच पहुंचे और राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति द्वारा तैनात राष्ट्रीय भाग्य दिव्य प्रहार ने प्राचीन बुजुर्गों को अलग कर दिया। हर जगह खून बह रहा था। उनका राष्ट्रीय भाग्य इतना मजबूत क्यों है? ये सिर्फ महान वू का किनारा है। प्राचीन बुजुर्गों के आक्रोश की गर्जना के साथ महान वू के राष्ट्रीय भाग्य की शक्ति ने उन्हें दबा दिया, युद्ध के उतार चढ़ाव को सीमित कर दिया, चाहे उन्होंने राष्ट्रीय भाग्य की नाकाबंदी को तोड़ने की कितनी भी कोशिश की हो। राष्ट्रीय भाग्य बहुत मजबूत था। प्राचीन बुजुर्गों को एक के बाद एक दबा दिया गया। ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन ने ग्रेट वू को अंदर से उखाड़ फेंकने के इरादे से एक पुरानी एंटीक भेजी, लेकिन इस प्रयास से कोई नतीजा नहीं निकला। सभी सेनाएं नष्ट हो गईं। चौंकाने वाली खबर फैल गई और इस समय ग्रेट वू में घुसपैठ करने का इरादा रखने वाली कई संस्थाओं को बुरी तरह से रोका। ग्रेट वू का राष्ट्रीय भाग्य इतना मजबूत था कि यहाँ तक कि देवताओं को भी प्रवेश करने पर दबाया और नष्ट किया जा सकता था। राष्ट्रीय भाग्य का ये प्रयोग अन्य ताकतों और यहाँ तक कि राजवंश द्वारा भी बेजोड़ था। वे वह हासिल नहीं कर सके जो ग्रेट वू ने किया। इंपीरियल राजवंश की सेना आखिरकार ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन में पहुंच गई। युद्धपोतों की एक श्रृंखला ने आकाश को भर दिया। ऊर्जा तोपें इकट्ठी हुई। खतरनाक हत्या के इरादे काले बादलों की तरह फैल रहे थे। उनकी सेना हमले की दहलीज पर थी। वध की आभा ने सब कुछ घेर लिया। शून्य खुद विकृत हो गया, जिससे लोगों के दिलों में डर बैठ गया। सेना बहुत बड़ी संख्या में दिखाई दी, इतनी घनी कि कोई अंत नहीं देख सकता, क्षितिज तक फैली हुई, संख्या अज्ञात। महान वू राजवंश की भव्य सेना आ गई है। युद्ध के लिए भयावह इरादा बाहर निकल गया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। यहाँ तक कि देवता भी उथल पुथल में बह सकते थे और नष्ट हो सकते थे। कई सेनाएं इस युद्ध को देख रही थीं, लेकिन वे युद्ध के मैदान के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाईं। महान वू राजवंश ईस्ट फर्स्ट के भगवान निषिद्ध क्षेत्र से शक्तिशाली सेना के ऊपर से गुजरते हुए प्रकट हुए। उपस्थित चू युआन को देखते हुए उन्होंने गंभीरता से कहा, मार्शल सम्राट, क्या आप वास्तव में युद्ध छेड़ने और मेरे ईस्ट फर्स्ट निषिद्ध क्षेत्र को नष्ट करने का इरादा रखते हैं? यह एक सरासर बदमाश है। क्या आपको लगता है कि मेरे ईस्ट फर्स्ट निषिद्ध क्षेत्र पर अत्याचार करना आसान है? हमें चरम सीमा तक धकेलो और तुम्हारा नतीजा अच्छा नहीं होगा। वह ग्रेट वू के साथ लड़ना नहीं चाहता था। भले ही वे इस बार ग्रेट वू को पीछे हटाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे उनकी पिछली शक्ति का केवल एक खोल ही बचेगा। आने वाली अराजकता में विलुप्त होने का रास्ता अपरिहार्य था। इसलिए वह ग्रेट वू को स्वेच्छा से पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता था। चू युआन दिव्य वू बेड़े के मुख्य जहाज के ऊपर खड़ा था। उसकी बर्फीली निगाह स्थिर थी और उसका चेहरा भावशून्य था। उसने अपना हाथ उठाया और घोषणा की, मार डालो। उसका स्वर कठोर था। ईस्ट फर्स्ट लॉर्ड की दलीलों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था।
यहाँ होने का उसका एकमात्र उद्देश्य ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन को नष्ट करना और मुख्य मिशन के पुरस्कारों को प्राप्त करना था। मार्शल सम्राट के दबंग रुख ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सेना को मारने का आदेश दिया है। युद्धपोतों को घेरो, ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन में हमला करो, पहले उनकी रक्षा को नष्ट करो। अनंत ब्रह्मांड में ग्रेट वू के बेड़े को सबसे बेहतरीन माना जा सकता है, एक तथ्य जिस पर किसी ने विवाद नहीं किया। तुरंत ही कई दर्जन भारी बख्तरबंद युद्धपोत जो दूसरों से बड़े थे ने सबसे पहले ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन में हमला किया। ग्रेट वू के उपकरणों ने उन्हें पूर्ण लाभ दिया। उनकी युद्ध रणनीति अन्य सेनाओं से बहुत अलग थी। वे अपने हथियारों से दूसरों को अधीनता में धकेल देते थे, जिससे उनके दुश्मनों के लिए यह असहनीय हो जाता था। उनके युद्धपोतों को नष्ट कर दो। ईस्ट फर्स्ट के भगवान ने ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन को नष्ट करने के लिए चुयुआन के दृढ़ निश्चय को देखते हुए महसूस किया कि सभी शब्द व्यर्थ थे। अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी ताकत से ग्रेट वू को दृढ़ता से पीछे हटाना पड़ा। महान युद्ध शुरू हुआ। प्रारंभिक संघर्ष एक खूनी संघर्ष था जिसने आकाश को लाल कर दिया, इतनी भयंकर हत्या की कि आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया जबकि सूर्य और चंद्रमा मंद हो गए। रक्षात्मक युद्धपोतों ने रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन के सबसे खतरनाक क्षेत्रों में घुस गए। आक्रामक युद्धपोत आक्रमण करने के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। संतुलित युद्धपोतों की संख्या सबसे अधिक थी। उनका कार्य किनारे पर सहायता प्रदान करना था, जिससे सेना के लिए अधिक अनुकूल युद्धक्षेत्र की स्थिति बन सके। धमाका धमाका धमाका, बमबारी की आवाज लगातार गूंज रही थी। ग्रेट वू के युद्धपोत बलपूर्वक आगे बढ़े, उनकी ऊर्जा किरणें ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन के भीतर तेजी से दौड़ीं। विस्फोट हर जगह गूंज रहे थे, समुद्र को शानदार रंगों में रंग रहे थे। ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन में दिव्य देवता ने युद्धपोतों पर हमला करने के लिए मन को उकसाया था, लेकिन वे ये देखकर भयभीत हो गए कि सबसे भारी युद्धपोतों पर हमला होने पर वे बस कुछ बार हिले थे, फिर भी वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने अपनी बमबारी जारी रखी। रक्षात्मक युद्धपोतों के लिए चुयुआन ने दिव्य पहाड़ों में प्राप्त सभी कीमती सामग्रियों का उपयोग किया था। मार डालो मार डालो मार डालो, ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन को नष्ट करो, इस फॉरबिडन जोन को समतल करो, महिमा प्राप्त करो। चुयुआन और ईस्ट फर्स्ट के भगवान दोनों अपने अपने शिविरों में अविचल खड़े थे। हालांकि ग्रेट वू की सेना आसमान छूने वाले युद्ध के नारे लगाती हुई फूट पड़ी। अपने कमांडरों के नेतृत्व में संरचित सेनाएं ईस्ट फर्स्ट फॉरबिडन जोन की ओर बढ़ने लगीं। प्रकाश की सेना विशाल ढालों को पकड़े हुए और ढाल की दीवार बनाते हुए निषिद्ध पूर्व के भीतर से लौटने वाली अनगिनत सेनाओं का प्रतिरोध करती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। डार्क लीजन ने भी ऐसा ही किया। 5 तत्व और 5 सेनाएं, सूर्य और चंद्रमा सेनाएं और विशाल स्थायी सेनाओं के साथ कुछ कुलीन सेनाओं ने सामने से हमला करना शुरू कर दिया। इस तरह के सामने के युद्ध में किसी भी तरह की साजिश के लिए कोई जगह नहीं है। मार डालो। थंडर चाकुओं से लैस स्वर्गीय दंड सेना ने सामने से हमला किया। जू फैंगफैंग की फीनिक्स सेना मानव और दानव अभिजात वर्ग की एक मिश्रित शक्ति है, उनकी रणनीति अधिक विविध है। दिव्य मार्शल दानव देवताओं की कुलीन सेनाएं अन्य दिशाओं से हमला करने और घेरने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके हमले को रोकें, उन्हें निषिद्ध क्षेत्र की रक्षा रेखा को तोड़ने न दें, उन्हें यहाँ कसकर फंसाएं। ईस्ट ओरिजिन के भगवान ने ग्रेट वू लीजन के शक्तिशाली आक्रमण को देखा, उन्हें बहुत ठंड लगी। अपने चरम पर भी वे इस तरह के आमने सामने के टकराव का सामना नहीं कर सकते थे। इस तरह के आमने सामने के टकराव की शक्ति बहुत से राजवंश विरोध नहीं कर सकते, केवल शाही राजवंश जैसी शक्ति ही ग्रेट वू का सीधे सामना कर सकती है। सबसे भयानक बात यह है कि ग्रेट वू लीजन न केवल खुद मजबूत है, बल्कि उसके पास भारी उपकरण भी हैं। निषिद्ध पूर्व को तोड़ो। डार्क लीजन लाइट की सेना की रक्षा से उभरी, विनाश का भला भेदता हुआ, उनके रास्ते को अवरुद्ध करने वाली कई सेनाओं को बेरहमी से हराया गया, लाशों में बदल दिया गया और असीम महासागर में गिर गया। युद्ध पूरी तरह से छिड़ गया। स्वर्ग और पृथ्वी डूब रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा गिरने वाले हैं, अनंत महासागर ऊर्जा की चमक से अलग हो गया है और शून्य खंडहर की तरह अराजक हो गया है। शून्य द्वार। चुयुआन ने निषिद्ध पूर्व की ओर लक्ष्य करके शून्य द्वार को बुलाया। बाढ़ की एक धार बह निकली जिसने कई प्रतिबंधों को नष्ट कर दिया। स्काई थंडर गेट। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। इस बार स्काई थंडर गेट से अनगिनत भयानक वज्रपात हुए, ऊपर की कई इमारतें नष्ट हो गईं और धूल में बदल गईं। इन 2 विशेष दिव्य वस्तुओं का प्रभाव कई सर्वोच्च देवताओं के विनाश से भी अधिक भयानक था। कोई भी हमें नहीं बचा सकता, केवल हम ही हमें बचा सकते हैं। ईस्ट ओरिजिन के भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी सेना ग्रेट वू के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती है और इस समय कोई भी उन्हें बचाने के लिए गंभीर जोखिम नहीं उठाएगा। ग्रेट वू कमजोर है और युद्ध के दलदल में घसीटा जा रहा है। इस समय अभी भी लोग डूबते हुए कुत्ते को पीट रहे होंगे, लाभ को विभाजित कर रहे होंगे, लेकिन इस समय कुछ ही लोग जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत करते हैं। आखिरकार चाहे निषिद्ध पूर्व जीवित रहे या मर जाए, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है।
इसके विपरीत, यदि वे इसे अच्छी तरह से नहीं संभालते हैं तो वे महान वू को नाराज कर सकते हैं और महान वू राजवंश का बदला भुगत सकते हैं। अगर अभी नहीं लड़ेंगे तो कब? उपलब्धियां और सफलता आज ही बनती हैं। यदि आप और अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके सिर के साथ इसका आदान प्रदान करें। प्रत्येक सेना के नेता अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, साहपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और दुश्मन को मार रहे हैं। विभिन्न सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा भी कर रही हैं। एक सेना के कुल योगदान का आदान प्रदान अधिक संसाधनों के लिए किया जा सकता है। अचानक इस प्रोत्साहन के तहत शाही राजवंश की पूरी सेना दहाड़ उठी, युद्ध मशीनों में बदल गई और जमकर लड़ी। ग्रेट वू सेना की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है। दोनों की तुलना करें। ग्रेट वू सबसे गर्म सूरज की तरह है, अपने चरम पर। मनोबल और राष्ट्रवाद अपने सबसे जोरदार स्तर पर होते हैं। अक्सर एक व्यक्ति कई लोगों से लड़ सकता है। फॉरबिडन ईस्ट देर दोपहर में डूबते सूरज की मरती हुई चमक की तरह है। इसके पास कई शक्तिशाली कार्ड हैं, लेकिन इसने अपनी गति खो दी है। केवल ट्रम्प कार्ड के लिए ट्रम्प कार्ड का आदान प्रदान कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, ग्रेट वू को भारी कीमत चुका सकते हैं। हमें जाने देने के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। क्या यह एक जुआ नहीं है? कौन डरता है? पूर्व मूल के स्वामी भी बहुत निर्णायक हैं, उनकी आंखें भी बहुत दृढ़ निश्चयी हैं, सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए निश्चित क्षेत्र में संचित भंडार का उपयोग करना पड़े, वे संकोच नहीं करेंगे। दावू सेना वीरता के गीत गाते हुए आगे बढ़ी, साहपूर्वक दुश्मन से लड़ी और अपने सामने के दुश्मन को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये युद्ध क्रूर था। युद्ध हमेशा एक क्रूर मामला होता है। युद्ध के सामने क्रूर दानव देवता भी महत्वहीन लगते थे। युद्ध में दया नहीं होती, केवल जीत या हार होती है। मार डालो, मार डालो, मार डालो। चलो हम अपनी महिमा और गर्मजोशी के साथ दावू पर हमला करते हैं। भले ही डोंगचू निषिद्ध भूमि नष्ट हो जाए, उन्हें एक असहनीय कीमत चुकानी होगी। डोंगचू निषिद्ध भूमि के अंदर ये देखकर कि वे दावू की महान सेनाओं का सामना नहीं कर सकते, कई श्रद्धालु प्राचीन बुजुर्ग दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति के साथ आगे बढ़े और आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। इन सम्मानित प्राचीन हस्तियों की भागीदारी ने अस्थायी रूप से सेना की पराजय को रोक दिया। ये दुखद था कि एक पूरी सेना को खुद को बलिदान करना पड़ा। यद्यपि प्रशंसनीय, युद्ध तो युद्ध ही है। यह उनके विलापों के कारण नहीं रुकता। जियानमेई, दिव्य पंख सेना का नेतृत्व करके हमला करो। जियानमेई ने सम्राट ग्रेट दिव्य गोली ली, रक्त जलाने वाली गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया और दिव्य पंख सेना का नेतृत्व युद्ध में किया। उसने अपनी दृष्टि एक प्राचीन बुजुर्ग पर टिका दी थी, जिसके पास परम देवता की शक्ति थी और वह उसे कम से कम समय में मार डालना चाहती थी। डोंगचू निषिद्ध भूमि में डोंगचू के गुरु जैसे मुट्ठी भर देवता ही हैं जो अपनी शक्ति के शिखर पर हैं। हालांकि उनका लाभ यह है कि उनके पास बहुत से प्राचीन बुजुर्ग हैं जो बहुत लंबे समय से एकत्रित हैं, जिनमें से कोई भी मृत्यु से नहीं डरता। मार डालो। दावू की ओर से पंख प्रकाश के देवता हुयानबो और हुयानहान, 3 दुर्जय देवताओं ने अपना हमला शुरू किया। वे सभी अपनी चरम अवस्था में थे। उनके पास बड़ी संख्या में सम्राट श्रेणी की दिव्य गोलियां थीं, जिससे वे युद्ध के दौरान किसी भी समय अपनी जीवन शक्ति को फिर से भर सकते थे। दावू के दुर्जय देवताओं के हमले को देखकर डोंगचू के गुरु का दिल और भी ठंडा हो गया। दावू के दुर्जय देवता युद्ध में शक्तिशाली थे, उनमें से प्रत्येक को कमी का डर नहीं था, क्योंकि वे बेतहाशा अपने घातक कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। युद्ध देवता सेना के कमांडर चू युआन के साथ हुयानबो के बराबर एक परम देवता की 4 गुना शक्ति तक पहुंच गए थे। वह डोंगचू निषिद्ध भूमि के एक शीर्ष परम देवता के साथ टकराव में था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से विशेष सामग्री का आनंद लें। चू युआन और डोंगचू के मास्टर अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को दूर से घूर रहे थे और युद्ध की स्थिति में बदलाव देख रहे थे। वास्तव में डोंगचू के मास्टर ने भी इसे देखा था। वे देवताओं को छोड़कर युद्ध में बुरी तरह हार रहे थे। वे बचाव के लिए केवल निषिद्ध भूमि पर ही भरोसा कर सकते थे। एकमात्र उम्मीद प्राचीन बुजुर्ग थे और वे कितने लोगों को बचा सकते थे। हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। एक प्राचीन बुजुर्ग प्रकाश और गर्मी के साथ आगे बढ़ा, जियानमेई का सामना किया। उसने जियानमेई के खिलाफ अपनी पागल शक्ति को उजागर किया, ये तय करते हुए कि भले ही वह उसे मार न सके, वह उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा। जियानमेई कई बार ठंडी हंसी। उसने एक अनोखा आंतरिक कवच पहना हुआ था जो अराजकता के देवता रेशमकीट के रेशम से बुना गया था, जो एक विशेष दिव्य वस्तु है और इसलिए उस पर हमला करने वाली शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो गया। अराजकता के देवता रेशमकीट द्वारा उत्पादित रेशम दुर्लभ था। भले ही चू युआन ने बड़ी मात्रा में आदिम शक्ति का प्रयोग किया हो, लेकिन वह केवल सबसे मजबूत देवताओं के लिए कुछ कवच ही बुन सकता था। अमर प्रकाश परिवर्तन। शांगगुआन जियान ने चू युआन को देखा। वह भी कार्रवाई करना चाहती थी और चू युआन को अपनी स्वीकृति देते हुए देखकर उसने तुरंत हमला कर दिया। अमर प्रकाश परिवर्तन का एक विस्फोट एक प्राचीन बुजुर्ग पर चमका जो अपनी मौत से लड़ रहा था, जिससे वह चीख उठा।
अमर प्रकाश परिवर्तन शानदार रूप से रंगीन और पवित्र था, लेकिन यह एक जादुई तकनीक थी। सबसे खूबसूरत चीज की तरह ये कभी कभी सबसे घातक भी होती है। युद्ध के मैदान पर पहल अब दावू के हाथों में थी। धमाका। हुयान बो बहुत ही क्रूर था। उसने अकेले ही कई प्राचीन बुजुर्गों का सामना किया जो मौत से नहीं डरते थे, अपने असली रूप ग्रेट रॉक में बदल गया और श्रेष्ठता हासिल कर ली। चूंकि तुम मौत से नहीं डरते, इसलिए मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। एक प्राचीन बुजुर्ग की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। इतनी तीव्र खपत के कारण उसकी जीवन शक्ति तेजी से फीकी पड़ गई और आखिरकार वह हुयान बो की आसमान को ढकने वाली सुनहरी रोशनी से छेदा गया। उसके खून से समुद्र में दाग लग गए और उसका शरीर फट गया। डोंगचू के मास्टर ने अपने हाथों को कसकर जकड़ लिया। हालांकि प्राचीन बुजुर्ग मरने से नहीं डरते थे, लेकिन दाव भी थकावट से नहीं डरते थे। उनका इरादा सीधे सामना करने और सहने का था। अब प्राचीन बुजुर्गों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन अगर यह जारी रहा तो वे एक एक करके मारे जाएंगे। उस समय ये दुनिया का अंत होगा। यह ऐसे नहीं चल सकता। उन्होंने ऐसा बयान भी दिया। सम्राट दावू, पीछे हट जाओ। हालांकि डोंगचू फॉरबिडन लैंड ने तुम्हें नाराज किया है, लेकिन हम पहले ही खून से लथपथ कीमत चुका चुके हैं। अब रुकने का समय आ गया है। लड़ाई को लंबा खींचने से हम दोनों को कोई फायदा नहीं है। एक बूढ़ी भावहीन आवाज सुनाई दी। आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, अचानक युद्ध की लय को धीमा कर दिया और आक्रमण की प्रगति को रोक दिया। इस आकृति की ताकत बहुत बड़ी थी, जो मौजूद सभी परम देवताओं से पूरी तरह से बढ़कर थी। बाहर आओ, तुम डोंगचू फॉरबिडन लैंड की सबसे बड़ी ताकत हो। चू युआन ने बिना किसी आश्चर्य के शांति से जवाब दिया, क्योंकि विशाल डोंगचू फॉरबिडन लैंड में संभवतः इतनी शक्ति नहीं हो सकती थी। सम्राट दावू, इस युग के नायक। ये सबसे बड़ी ताकत दिखाई दी एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके सिर पर सफ़ेद बाल थे, फिर भी उसका रंग इतना बुरा नहीं लग रहा था। वह एक बहुत ही उच्च शक्ति स्तर वाला एक प्राचीन व्यक्ति भी था जो दूसरों की तरह बुरा और कमज़ोर नहीं लग रहा था। उसकी हर हरकत उसकी आंखों को आपस में जुड़ी दिव्य रोशनी से अविश्वसनीय रूप से भेद देती थी। वह कोई साधारण परम देवता नहीं था। पूर्वज डोंगचू के गुरु ने उस आदमी के पास पहुंचकर गहरी श्रद्धा से सिर झुकाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप डोंगचू निषिद्ध भूमि के संस्थापक हैं। भूतपूर्व डोंगचू राजवंश के सम्राट चू युआन ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हुए उसकी पहचानते हुए कहा। डोंगचू निषिद्ध भूमि पहले डोंगचू राजवंश थी, कोई शाही शक्ति नहीं, बल्कि गहरी जड़ों वाला 9 सितारा राजवंश। ये सब अतीत की बात है, और अगर विलुप्त होने का संकट न होता तो मैं सील से बाहर नहीं आता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया। वह इस समय बहुत अशुभ नहीं लग रहा था, लेकिन बस दिखावा कर रहा था। उसकी उपस्थिति उसे केवल कुछ और साल का जीवन दे सकती थी। हालांकि अगर वह डोंगचू निषिद्ध भूमि को इस संकट से बचा सकता है तो उसका छोटा जीवनकाल अभी भी पर्याप्त होगा। इस आदमी की ताकत परम देवता के शिखर तक पहुंच गई है, मुख्य देवता की दहलीज को छू रही है। हुआन बो ने आश्चर्य से कहा। अपने परम देवता परम शक्ति के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति ने दूर से शक्तिशाली दर्शकों सहित सभी के चेहरे को किनारे कर दिया था। अब इस प्राचीन आकृति के साथ क्या दाव अभी भी डोंगचू निषिद्ध भूमि का विनाश कर सकता है? क्या मुझे पीछे हटना होगा? चू युआन ने पूछा। मुझे पता है कि तुम पीछे नहीं हटोगे, और अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो तुम्हारे लिए भी यह आसान नहीं होगा। तुम्हारी सेना अनगिनत मौतों का सामना करेगी। चुनाव तुम्हें करना है, मुझे नहीं। आखिरकार मैं मौत से नहीं डरता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। दाव पर लालच से नजर रखने वाली कई ताकतें हैं। मैं वादा कर सकता हूं कि तुम डोंगचू निषिद्ध भूमि की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो। इस बार सिस्टम के मुख्य मिशन ने 2 विकल्प दिए। एक था पूर्ण विनाश, दूसरा था विजय प्राप्त करना। अगर यह विकल्प चुना जाता तो सिस्टम डोंगचू निषिद्ध भूमि के मजबूत लोगों से पूर्ण आज्ञाकारिता सुनिश्चित करता। 2 अलग अलग विकल्पों के आधार पर सिस्टम अलग अलग दिव्य कलाकृतियों के पुरस्कार देगा। मुझे आश्चर्य है कि और क्या आश्चर्य है, चू युआन ने सोचा। हालांकि मैं पूर्ण वध के विकल्प को पसंद करता हूं। डोंगचू निषिद्ध भूमि को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे पूरी तरह से समतल कर दो और कुछ भी मत छोड़ो। चू युआन ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा लगता है कि तुम अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। वैसे भी मेरे पास जीने के लिए बहुत साल नहीं बचे हैं। यह अफसोस की बात है कि मुख्य देवता तक पहुंचना और अपना जीवन बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मेरे पास जो ताकत है उससे मैं तुम्हारी अनगिनत सेनाओं का वध कर सकता हूं। अधेड़ उम्र के आदमी ने दृढ़ता से कहा। एक परम देवता जो शिखर पर है, बिना किसी आरक्षण के और मारने के लिए तैयार है। मरो। चू युआन ने सीधे भगवान को मारने वाले ब्लेड का इस्तेमाल किया। 3 ब्लेड की शक्ति एक पल में ही प्रकट हो गई। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें खाली हो गईं। वह 3 ब्लेड की शक्ति से कट गया था और अपनी आखिरी दिव्य भावना के साथ उसने अपने शरीर को देखा और जाना कि वह हार गया है।
ईश्वर वध करने वाले ब्लेड ने वार किया और पूर्वी शुरुआत के पहले शासक के शरीर पर कई घाव दिखाई दिए। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी भावना प्रकट हुई। वह कल्पना करने में असमर्थ था कि उसकी मृत्यु इतनी सहज होगी। उसकी प्राणशक्ति तेजी से खत्म हो रही थी, उसकी पूरी आत्मा नष्ट हो चुकी थी। एक बड़े हाथ से चू युआन ने उसके पूरे शरीर को स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी में समाहित कर लिया। वह चला गया। पूर्वी शुरुआत का शासक कांप उठा, उस पर भय छा गया। इससे पहले वह शांत रहा था क्योंकि वह जानता था कि पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि के शिखर पर सबसे पूजनीय देवता हैं, जिन्हें किसी प्रमुख देवता के खिलाफ मौत की लड़ाई में शामिल होने पर बल से बचने की भी आवश्यकता हो सकती है। ये दृश्य वास्तव में पूरे युद्ध के मैदान में प्रसारित हुआ। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शुरू में पूरी लड़ाई का रुख अकेले ही मोड़ना चाहता था, फिर भी उसका रूप एक क्षणभंगुर उल्कापिंड से अधिक कुछ नहीं था। वह आया और बिना किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के एक पल में गायब हो गया। ये देखकर इसके बजाय सभी को महान वु राजवंश की भयानक शक्ति का एहसास हुआ। पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि के लोगों ने अपने सबसे पुराने पूर्वज को मरते हुए देखा और वे भय से अभिभूत हो गए। उनका पहले से ही टूटता हुआ मनोबल किसी और झटके का सामना नहीं कर सका। हमला करो, पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि को कुचल दो और महान वु राजवंश की प्रतिष्ठा स्थापित करो। महान वु सेना हवा के झोंके की तरह तेजी से आगे बढ़ी, यहाँ तक कि पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि के सबसे शक्तिशाली पूर्वज का भी वध कर दिया गया। वे अब इस निषिद्ध भूमि को सबसे तेज गति से कुचलना चाहते थे। युद्ध का मैदान वीरता की आवाज़ों से गूंज उठा, क्योंकि सैनिकों के कवच खून से लथपथ थे। महत्वाकांक्षी और साहसी, वे बलपूर्वक अपने दुश्मन के क्षेत्र के दिल में घुस गए। हर कोई जानता था कि लड़ाई इस विशाल अंतिम हमले तक पहुंच गई थी। धमाका, इस टच पॉइंट में ईस्टर्न बिगिनिंग की रक्षा पंक्ति पर एक पल में ही भव्य हमला हुआ। अनगिनत लोग पीड़ा में चीख रहे थे। कई लोग क्रूर युद्ध की मार से टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे पूरा समुद्र खून से लाल हो गया। विभिन्न युद्धपोतों ने युद्ध के मैदान को घेर लिया और शून्य द्वार ने ईस्टर्न बिगिनिंग की निषिद्ध भूमि को घेर लिया। ये सब ईस्टर्न बिगिनिंग की निषिद्ध भूमि को टूटने से रोकने के लिए था। चू युआन का रणनीतिक लक्ष्य इस बार उन सभी को नष्ट करना था, एक भी व्यक्ति को भागने नहीं देना था। महायुद्ध के भयंकर झटके अत्यंत दूर के क्षेत्रों तक पहुंच चुके थे, जहां बुजुर्ग प्राचीनों का एक समूह गहरे अंतरिक्ष परतों के भीतर से इस युद्ध को देख रहा था। वास्तव में ईस्टर्न बिगिनिंग की निषिद्ध भूमि के सबसे मजबूत प्राचीन अभी तक मरे नहीं हैं, वे अभी भी जीवित हैं। देवताओं के शीर्ष पर उनकी ताकत महान वु राजवंश को एक मजबूत चुनौती देने के लिए पर्याप्त है, जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। हाँ, देवताओं के शीर्ष पर एक प्राचीन व्यक्ति जो अपने जीवन के लिए लड़ता है, वह बहुत भयानक है। हालांकि पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि में अपने चरम पर बहुत से मजबूत योद्धा नहीं हैं, लेकिन कई पुराने प्राचीन हैं जो मृत्यु से नहीं डरते। ये हर निषिद्ध भूमि का एक पहलू है जिससे लोग डरते हैं। हालांकि ये प्राचीन लोग युद्ध के मैदान को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, फिर भी उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस किया। महान वु राजवंश का जितना अधिक नुकसान हुआ, अधिकांश लोग उतने ही खुश थे। लेकिन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ऊर्जा एक पल में गायब हो गई। एक अज्ञात और भयानक शक्ति एक 3 स्ट्राइक शक्ति में बदल गई, जिसने सीधे उसे काट दिया। वे केवल 3 ब्लेड के वार देख सकते थे। वह मर चुका है। इन जांचकर्ताओं ने विस्मय और भय से भरी आवाज़ें निकालीं। ये देवताओं के अधीन सबसे मजबूत प्राणियों में से एक है। साधना के इस चरण तक पहुंचना बहुत कठिन है, फिर भी वह इतनी आसानी से मर गया। ये भयावह वास्तविकता इन लोगों के लिए स्वीकार करने के लिए बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही इसने उनके लालची इरादों को नष्ट कर दिया, जिससे वे ग्रेट वु राजवंश और पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि के बीच युद्ध में खुद को शामिल करने से भी डर गए। हाँ, हम अब और नहीं बच सकते, हम कभी नहीं बच सकते। यहाँ तक कि महान वु राजवंश के हाथों पूर्वज भी मर चुके हैं, हम और क्या कर सकते हैं? वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हम केवल अपने टूटे हुए शरीर का उपयोग गर्मी के अंतिम हिस्से को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं और ग्रेट वु राजवंश पर एक शाश्वत घाव छोड़ सकते हैं। पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि के लोग चिल्लाने लगे, एक एक करके अपनी दुखद भावनाओं, विकृत अभिव्यक्तियों को प्रकट करते हुए, और वे पागल हो गए हैं। वे हार गए हैं, पूरी तरह से हार गए हैं। अपने पूर्वजों की सबसे मजबूत नींव के बिना उनके लिए ज्वार को मोड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। जो उनके लिए इंतजार कर रहा है वह है मौत। हमला। अपनी रक्त लाल आंखों से युद्ध के देवता ने एक बुजुर्ग को अपने भाले से छेद दिया, जिससे वह उड़ गया। पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि को नष्ट करो। चू युआन ने पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि को देखा, युद्ध के मैदान पर हावी हो रहा था। उसका व्यवहार बेजोड़ था। उसने अंतिम विनाश का आदेश दिया। विनाश की एक पूरी लड़ाई, सेना पूरी तरह से मुक्त, एक क्रूर तूफान को भड़काते हुए पहले से ही पूर्वी शुरुआत के निषिद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर रही थी, उनकी शक्ति को कुचल रही थी, उन्हें अंतिम वध के लिए एक बेहद संकीर्ण क्षेत्र में घेर रही थी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपनी गाथा जारी रखें। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। एक बुजुर्ग गंभीर रूप से हंस रहा था, उसका चेहरा बहुत विकृत था।
अचानक वह बहुत चमकीला हो गया, एक स्थिर तारे की तरह चमकता हुआ, सेना की अग्रिम पंक्ति को चीरता हुआ और सीधे सबसे अधिक लोगों के साथ उस स्थान पर हमला कर दिया। अंतिम धर्म की आंख। लेकिन अचानक आकाश में एक आंख दिखाई दी। यह अंतिम धर्म की आंख थी। बुजुर्ग पर राख की रोशनी की किरण चमकी, उसके शरीर पर चमक जल्दी ही फीकी पड़ गई और उसके शरीर के अंदर का मन अंतिम धर्म के युग में प्रवेश कर गया। विस्फोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सेना में लड़खड़ा गया और बाद में मारा गया। और भी बुजुर्ग फट रहे थे, लेकिन अंतिम धर्म की आंख बार बार चमक रही थी। इसकी राख की रोशनी की किरण इन बुजुर्गों को एक एक करके गिरने का कारण बन रही थी। अंतिम धर्म की आंख की शक्ति फट गई। ये चू युआन की शक्ति से संबंधित थी। वह जितना शक्तिशाली था, उसकी आंख का प्रभाव उतना ही अधिक था। तुम मुझे अपना अंतिम विस्फोट क्यों नहीं करने देते? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। इन बुजुर्गों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था, एक एक करके वे पागल हो रहे थे। जल्दी करो और पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि से जवाबी हमले को पूरी तरह से दबा दो। हुयानबाओ जैसे शक्तिशाली प्राणियों ने सम्राट श्रेणी की दिव्य गोली का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उनका राज्य चरम पर पहुंच गया। बार बार टकराव में पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि में बहुत से बुजुर्ग नहीं बचे थे। यह अंतिम हमले तक पहुंच गया था। एक एक करके बुजुर्ग मौके पर ही खून से लथपथ हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। अंतिम लड़ाई। मार्शल सम्राट, मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं। पूर्वी शुरुआत के स्वामी ने सेना के बीच में विशेष रूप से आकर्षक आकृति को देखा। वह एक भव्य सूर्य की तरह सेना को रोशन और मार्गदर्शन कर रहा था। वह उड़ गया, अपनी पूरी शक्ति से विस्फोट किया और चू युआन से भिड़ गया। मुझे आपकी इच्छा पूरी करने दो। चू युआन उदासीन रहा। पूर्वी शुरुआत के स्वामी को अपनी ओर बढ़ते देख उसने एक मुक्का मारा। एक भयानक मात्रा में शक्ति और शक्ति फूट पड़ी। धमाका। हालांकि पूर्वी शुरुआत का स्वामी शक्तिशाली था, लेकिन वह एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं था जिसने अपना घर खो दिया। उसका अंतिम संघर्ष। चू युआन की सर्वोच्च मुट्ठी ने उसे जोर से मारा, जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर झुक गया, खून की उल्टी हुई। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। या यूं कहें कि अब जब युद्ध इस स्तर पर पहुंच गया है, तो वह अब पीछे नहीं हट सकता। पूर्वी शुरुआत के स्वामी ने चू युआन से लड़ना जारी रखा और दोनों तेजी से हवा में उड़ गए। उनकी लड़ाई के कारण शून्य में दरार पड़ गई और दुनिया का रंग उड़ गया। उनकी भयंकर लड़ाई के झटके बहुत तेज थे। हालांकि पूर्वी शुरुआत के स्वामी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेतहाशा लड़ाई लड़ी। चू युआन अपने चरम पर था और उसकी हर चाल ने जबरदस्त विनाश किया। अंत में यह भव्य युद्ध समाप्त हो गया। चू युआन के एक ही वार से पूर्वी शुरुआत का सिर उड़ गया। उसका पूरा शरीर स्वर्ग और पृथ्वी भट्टी में समा गया और महान वु राजवंश की समृद्धि के लिए उर्वरक बन गया। पूर्वी शुरुआत के स्वामी की हत्या कर दी गई थी और यह युद्ध समाप्त हो गया था। सेना ने पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि को नष्ट करना शुरू कर दिया। सभी हताश बुजुर्गों को मार दिए जाने के बाद छिपे हुए बाकी मजबूत प्राणियों को एक एक करके पकड़ लिया गया और मार डाला गया, जो सैन्य उपलब्धियां बन गईं। चू युआन ने यह दृश्य देखा। उसका चेहरा भावहीन था, एक बार भी पलक नहीं झपक रही थी। कितनी भी मौतें उसके चरित्र को डगमगा नहीं सकती थीं। सम्राट का कठोर चरित्र इस क्षण में पूरी तरह से प्रकट हुआ था। डिंग। मेजबान ने मुख्य कार्य पूरा कर लिया है, पूर्वी शुरुआत की निषिद्ध भूमि को कुचल दिया है और वध संस्करण पुरस्कार प्राप्त किया है। पुरस्कार वितरण प्रगति पर है।